नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि जितने भी यूपीपीएससी एई के जो शेयर हैं वो सभी आ जाएं और अपनी जो हीट ट्रांसफर जिनकी चाहत थी कि सर हीट ट्रांसफर करवा दीजिए, वो हम लोग कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कल आप लोगों को बोला था कि कल हम लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट मींस देयर इज अ जर्नलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, स्टडी अनस्टडी विद और विदाउट हीट जनरेशन, राइट। सेकंड हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि दैट मींस देयर इज अ हीट जनरेशन विद इन अ स्लैब। एक स्लैब के अंदर जो हीट जनरेशन होता है वो किस तरीके का आता है। दैट मींस वहां से हमारा एम क्या था कि सर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। दो एम थे हमारे, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर। दीज आर द टू एम्स फ्रॉम दैट टॉपिक, राइट, दैट वी हैव स्टडी इन लास्ट क्लास, राइट। चलिए अब सेकंड थिंग, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, आई होप सो, मुझे जितना विश्वास है तुम लोगों का कि भाई आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, आप लोग रिवाइज करके आएंगे क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्लैब वाला पार्ट है हीट जनरेशन, उसके अंदर हम लोग तीन केसेस बेसिकली डिस्कस करते हैं। तीन केस बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने सिर्फ एक केस डिस्कस किया था, ठीक है, और आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा, पहली बात। सेकेंड बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज मैं वो और दो फर्दर केसेस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि सर वो केसेस कौन से हैं और उनके अंदर लोकेशन कहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर होता है, वो भी हम लोगों को डिस्कस करना है क्योंकि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट जो हमको एग्जामिनर पूछता है। क्लियर है? तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करो, जल्दी से, फास्ट। ठीक है, सतेंद्र, रवि और अखिलेश कुशवाहा, बस दो। बाकी जितने लोग आते हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहे, बाकी जितने डेली आते हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात है? दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट ना। इफ यू वांट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू टॉपिक, देन शेयर इट। चलिए ठीक है, तो मैं वो सारी चीजें बताऊंगा और एक मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। वो न्यूमेरिकल हम लोग करके देखेंगे कि हाँ हम लोगों ने कितना सीखा, ठीक है, और हम ये चीज चेक करेंगे वी विल एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस सिचुएशन या फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, अगर हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं तो दैट मीन देयर इज अ ओके कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए अच्छा है। तो सारी चीजों के साथ वन बाय वन करके हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार कल वाला पार्ट थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। कि जितने भी थे उन लोगों को याद हो जाए कि हाँ सर कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था। क्लियर है? चले आगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास था जर्नलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो क्या इक्वेशन थी? ठीक है, दिस इज द जर्नलाइज्ड हीट कंडक्शन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट, दिस इज द जर्नलाइज्ड हीट कंडक्शन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। गॉट इट? तो ये था। अब इसके अंदर हम लोगों ने देखा था, बोले सर ये हमारा क्या था, दैट मींस देयर इज अ स्पेस, ये हमारा क्या था, टाइम, दिस इज द हीट जनरेशन, दिस इज द यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद कल हम लोगों ने देखा कि अगर सपोज दैट मैं कहता हूं कि मेरा पहला पॉइंट ये आ जाता है कि अगर मेरा पार्ट dt बाय डी टाउ अगर मेरा जीरो है तो जो मेरी इक्वेशन है वो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, del 2t इंटू वॉट, बोला QG डिवाइडेड बाय k इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हो मुझे बताइएगा, ताकि मुझे ये लगेगा कि हाँ आप रिवाइज करके आए हैं। ठीक है, और यू आर विलिंग टू नो द
ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बंदा कुछ सीखना चाहता है तो वो जो टीचर कहेगा उसकी बात मानता है, तो मैं यही सोचूंगा कि यू आर विलिंग टू नो द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कह देंगे गुरुदेव, अगर मैं हीट जनरेशन को अगर मैं 0 कर देता हूं तो दैट मीन्स व्हाट इज द इक्वेशन बेटा, dt ओवर टाउ। और अगर हम दोनों चीजों को अगर हम क्या कर दें, स्टडी स्टेट और एंड नो हीट जनरेशन, क्या है, हीट जनरेशन आपका नहीं है, तो हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, दैट मीन दैट टाइम हमारी क्या हो जाएगी, बोले सर दिस इज टी। गॉट इट, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन के बारे में बताइए कि इस इक्वेशन को आप किस नाम से जानते हैं, इस इक्वेशन को आप किस नाम से जानते हैं, इस इक्वेशन को किस नाम से जानते हैं, इस इक्वेशन को किस नाम से जानते हैं। चलिए, तभी मैं बोल पाऊंगा कि हाँ आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। चलिए बेटा फास्ट, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहूं दैट मीन्स देयर इज अ, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। चलिए, तो बोला सर पहली वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोला जाता है पॉइजन इक्वेशन। सतेंद्र वेरी गुड, पॉइजन रेशियो, फ्यूरिक इक्वेशन एंड लाप्लास, शाश्वत वेरी गुड। सेकंड वाली जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, बोले सर फॉरियर, और देयर इज अ डिफ्यूजन इक्वेशन, इसको डिफ्यूजन इक्वेशन। नीचे वाली जो है उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं देयर इज अ लाप्लास इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, देयर इज अ लाप्लास इक्वेशन। आई होप सो सौरभ, सतेंद्र, शाश्वत वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। आई होप सो ये चीजें क्लियर है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दैट मीन देयर इज अ हीट जनरेशन। तो हीट जनरेशन के अंदर हम लोग आगे चल रहे थे, तो 2 केसेस हम लोगों ने देख लिया। आई होप सो यहां तक हमारा पार्ट क्लियर हो गया है। किसी ने अब भी नहीं देखा है तो बेटा पर याद कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम लोग देख रहे थे दैट मीन्स हीट जनरेशन, और हीट जनरेशन के अंदर जो हम पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे पहला वाला केस जो था वो केस 1, दैट मीन्स क्या था, बोला सर बोथ सरफेसेस आर एट सेम टेम्परेचर, बोथ सरफेसेस आर एट सेम टेम्परेचर। किस पर है, सेम टेम्परेचर पे। तो मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लूं, चलिए एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया। इस डायग्राम को ड्रॉ करके हम लोगों ने देखा था कि बोथ आर सेम टेम्परेचर। सपोज दैट मींस देयर इज अ TW और सपोज दैट देयर इज अगेन TW, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि दीज आर इन सेम एनवायरमेंट, सेम एनवायरमेंट। दैट मींस सपोज दैट हम बोलते हैं यही हमारा क्या एक स्लैब है, यही मेरा फोन क्या एक स्लैब है, दैट मींस दिस इज इन हिज रूम। तो ऑब्वियसली बात है सराउंडेड बाय द एयर ना, तो एयर हैज अ टेम्परेचर मेरा बच्चा। बोला सर देयर इज अ T इनफाइनाइट, और दैट मींस दैट आल्सो हैव द हीट, द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, दैट मींस देयर इज अ H। गॉट इट, बोला हाँ सर, ठीक है। तो ये हमारे पास पारा स्लैब था जिसके दोनों टेम्परेचर आपके सेम है। ये हमारा क्या था, बोला सर x इजिकल्स टू 0 और x इजिकल्स टू L। इतना कल हम लोगों ने देखा था, क्लियर है। चलिए, और दिस इज द x डायरेक्शन, दिस इज द x डायरेक्शन जो हम लेकर चल रहे थे। गॉट इट। चलिए, अब हम लोगों ने कल यहां तक पढ़ लिया था कि हमारे पास जो लोकेशन होगा, हमारे पास जो लोकेशन होगा, इसका लोकेशन कहां पर होगा, लोकेशन ऑफ टी मैक्स, लोकेशन ऑफ टी मैक्स। तो सभी आप लोगों ने बोला था कहां पर होगा इसका लोकेशन, जल्दी से बता दीजिए। सर जी यूपीएससी एई के लिए भी संडे को ऑल इंडिया टेस्ट ले लीजिए, 5 संडे बचा है और 5 टेस्ट ले लीजिए, उसमें हम लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऋतुराज वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा, मैं कोशिश करूंगा। एक बार मुझे ए थोड़ा सा कंप्लीट करवाने दो, और थोड़ा सा भी मैं कुछ एसएससी जेई के लिए थोड़ा प्लान कर रहा हूं, वो मेरा थोड़ा सा एक बार सेटल हो जाने दो। ये मैं आपके लिए थोड़ा कोशिश करूंगा, जरूर करवाऊंगा, ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। चलिए सर, आपका कोई ऑफलाइन बैच चलता है, एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी है, एएसआर एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी है। मैं खुद, काफी सारे बच्चे मुझे इस बात की बोल रहे हैं कि सर एसएससी जेई का मेंस
बैच का कुछ कीजिए। तो मेंस बैच का अगर ऑफलाइन, खैर अभी तो मेरा कुछ नहीं चल रहा है, मेरा खैर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, अगर मुझे आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दैट मीन्स मुझे ज्वाइन करो, मैं आपको अपने आप बताऊंगा कहां से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है सर, बहुत हार्ड लग रहा है, समझने की कोशिश कर रहा हूं, चक्कर आ रहे हैं। अरे क्या बात है यार हितेश, क्या बात है, ऐसी बात तो कोई है ही नहीं कि चक्कर आ गए, ऐसा क्या कर दिया। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ टी मैक्सिमम बेटा इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा सेम टेम्परेचर है तो कह देंगे सर इज एट मिड प्लेन। क्या कह रहे हैं, बोले सर दैट मीन देयर इज अ मिड प्लेन, और हम कह देंगे बोले सर और इज सेंटर लाइन, और इज सेंटर लाइन। तो बेसिकली हम लोगों के पास जो वेरिएशन था वो वेरिएशन बेटा कैसा आएगा, ये हमारे पास वेरिएशन था, और ये जो था ये आपका बोल देंगे दैट मींस व्हाट, बोला सर देयर इज अ L/2 और दिस इज द मैक्सिमम। गॉट इट, यही आपका आया था, बोला हाँ सर देयर इज अ L/2। अब हम लोगों ने कल, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि हम लोगों को मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना कैसे है। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, एक एम हमारा खत्म हुआ। दूसरा एम हमारा था कि बोला सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर का हम लोगों को लिखना था कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो मैक्सिमम हम लोगों ने निकाला था वो हम लोगों ने निकाला था T0 माइनस TW इज इक्वल्स टू QG L² 8K। ये हम लोगों ने क्या निकाला था, दैट मींस देयर इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर। T0 मैंने बोला था, T0 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। गॉट इट, क्लियर है। यहां तक कल हम लोगों ने कर लिया था, आई होप सो आप लोगों को याद होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि सपोज दैट बेटा TW इज व्हाट, बोला सर TW इज द सरफेस टेम्परेचर। ये हमारा जो सरफेस टेम्परेचर है, ये इसका सरफेस टेम्परेचर, ये हमारे पास है, दैट मींस देयर इज सरफेस टेम्परेचर। तो सपोज दैट सर अगर हमारे पास सरफेस टेम्परेचर अगर नहीं गिवन है, क्योंकि ये चीज हीट जनरेशन है, आपको देगा, L जो है L भी आपको देगा, K है K भी आपको क्या करेगा, देगा। लेकिन सपोज दैट अगर उसने हमको सरफेस टेम्परेचर नहीं दिया, तो देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं वो एक भी चीज आपको दिखाना चाहता हूं, तो एक बार देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो सुनिएगा जरा। ठीक है सर, आप प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दे दीजिए। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं दे सकता हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं दे सकता हूं, नाम आप लोगों को मेरा पता है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है बेटा, चलिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब हम लोगों को ये पूरा पार्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोगों का जो कैलकुलेशन करना है वो हम लोगों को कैलकुलेशन करना है अबाउट TW, अबाउट TW। तो बेसिकली बेटा देखिएगा, ये आपके पास क्या है, TW की कैलकुलेशन अगर करूं तो कह देंगे सर दिस इज द हीट जनरेशन। ये क्या है, दैट मींस देयर इज अ हीट जनरेशन। जब ये हीट जनरेट हो रही है तो दैट मींस दिस हीट जनरेशन इज कंडक्टेड ऑन बोथ साइड्स, दिस हीट जनरेशन इज कंडक्टेड ऑन बोथ साइड। क्या कर रही है, बोले सर दोनों साइड कंडक्ट हो रही है, लेफ्ट राइट। अगर मैं बोलता हूं कि ये आपका राइट फेस है और ये क्या है आपका, दैट मींस देयर इज लेफ्ट फेस, तो बोथ साइड कंडक्ट हो रही है। और कंडक्ट हो रही है तो दैट मींस मुझे क्या चाहिए, हम लोगों को निकालना है ये TW। तो दैट मींस जब ये कंडक्ट हो रही है तो दैट मींस अगेन दिस इज कन्वेक्टेड टू द सेम फ्लूइड, दिस इज कन्वेक्टेड टू द सेम फ्लूइड। भाई इधर भी सेम फ्लूइड है, इधर भी है, तो दैट मींस बोथ साइड ये कन्वेक्ट हो रही है। हाँ या ना, कन्वेक्ट हो रही है ना, बोला हाँ सर कन्वेक्ट हो रही है। तो अगर इस इक्वेशन को देखकर अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं तो आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार बता दीजिएगा, ऐसा मैं लिख सकता हूं, बोला सर क्या, दैट मींस फॉर स्टडी स्टेट, सबसे पहली बात मैं लिख रहा हूं बेटा ध्यान रखिएगा, फॉर स्टडी स्टेट एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं स्टडी स्टेट फॉर स्टडी स्टेट एनर्जी बैलेंस अगर मैं लिखता हूं तो मैं कहना चाहूंगा बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं गुरुदेव, मैं लिख सकता हूं कि द हीट जनरेटेड, द टोटल हीट जनरेटेड। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या लिखना रहा हूं, फॉर द स्टडी स्टेट, कंडीशन है मेरी लेकर चल रहा, फॉर द स्टडी स्टेट एनर्जी बैलेंस अगर मैं लिखता हूं कि द टोटल हीट जनरेटेड इज इक्वल टू, द टोटल हीट जनरेटेड इज इक्वल टू द टोटल हीट
convected from surface to fluid both sides. एक बार मुझे बता दीजिए कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि हां सर आप ये चीज लिख सकते हो. अगर मैं मानता हूं दैट मींस फॉर द स्टडी स्टेट कि भाई जितनी हीट जनरेट होगी इट इज इक्वल टू द टोटल हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्लैब. कितने लोग कह सकते हैं कि हां सर ये चीज आप लिख सकते हो? जल्दी से बता दीजिए कितने लोग कह सकते हैं कि हां सर ये चीज आप कह सकते हैं? जल्दी से बता दीजिए एक बार फास्ट. कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? अगर सहमत है तो चलेंगे, अदरवाइज खत्म. चलिए फिर कुछ और तरीका देखेंगे. कितने लोग कह सकते हैं बात? बताइए जरा कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से? डायग्राम देख लीजिए. कोई भी नहीं है सहमत? जितनी सर हीट जनरेट हो रही है वो क्या करेगी? कन्वेक्ट होगी पूरी की पूरी. जितनी हीट होगी उतनी की उतनी क्या हो जाएगी? दैट मींस अगर मैं बात करूं स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं, दिस इज नॉट द अनस्टडी स्टेट, दिस इज स्टडी स्टेट. प्लीज टेल मी बेटा क्या कर रहे हो? रिप्लाई नहीं आ रहा है कोई भी. मुझे देखना कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है. क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? आपके पास आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है. कोई रिप्लाई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है. तो ये मेरे पास हो गया है. तो मैं कहना चाहता हूं बेटा दिस जो इक्वेशन है, ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा है. यस सर ऋतुराज, मैं यही कहना चाहूंगा, समझ में नहीं आ रहा था ऋतु, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो तेरी एक स्लैब है, ये जो तेरी स्लैब है, ये स्लैब तूने क्या रखी है बेटा? ये स्लैब तूने अपने रूम के अंदर रखी है और इस स्लैब के अंदर क्या हो रहा है? बोला सर एक हीट जनरेट हो रही है और इस स्लैब का जो टेम्परेचर है वो दोनों साइड है, ठीक है. और इस स्लैब के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं दैट मींस देयर इज अनस्टडी स्टेट. दैट मींस जो टेम्परेचर का चेंज है इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम. द टेम्परेचर इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस. गॉट इट? हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई ये इसे चेंज करेगा. क्लियर है? ठीक है. तो अगर मैं कहना चाहता हूं जब हीट अगर जनरेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है दीज आर कंडक्टेड वॉल, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा तेरा क्या हो रहा है? दैट मींस जब हीट जनरेट है दैट मींस देयर इज अ टेंपरेचर डिफरेंस. यहां तू देख रहा है दैट मींस यहां तू कह रहा है कि बोला सर देयर इज अ टी मैक्स, तो देयर इज अ टेंपरेचर डिफरेंस. टी मैक्सिमम टी डब्ल्यू, तो ऑब्वियस सी बात देयर इज अ टेंपरेचर डिफरेंस, देन देयर इज अ हीट फ्लो, और दैट मींस देयर इज अगेन टेंपरेचर डिफरेंस, दैट मींस देयर इज अ हीट फ्लो. हाँ या ना? बोला हाँ सर देयर इज अ हीट फ्लो. और जब हीट फ्लो होगी तो दैट मींस इस सबसे पहले कंडक्ट होगी, कंडक्ट होने के बाद तेरा क्या हो जाएगी? कन्वेक्ट हो जाएगी. हाँ या ना? हाँ या ना? ऑब्वियसली बात है. तो हम लोग कह रहे हैं सर दिस इज द कंडक्शन, ये हम लोग निकाल लिया. तो ये क्या कर रहे हैं? हम किसको निकाल रहे हैं? वी आर नॉट कैलकुलेटेड टी मैक्सिमम फिलहाल. वी आर कैलकुलेटेड टी मैक्स. फॉर द टी मैक्स हमको क्या चाहिए? टी डब्ल्यू. टी डब्ल्यू हम लोगों को कहां से मिलेगा? कि जितना भी यहां से टेंपरेचर होगा अब ये क्या करेगा? बोला सर उधर कन्वेक्ट कर देगा. गॉट है? तो बोला सर ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी. तो अगर मैं इस चीज को लिखता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा? बोला सर हीट जनरेटेड दैट मींस देयर इज अ QG, हीट जनरेटेड इन अ QG एंड दिस इज द पर यूनिट वॉल्यूम ना, इज अ वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन, और दैट मींस व्हाट? बोला सर देयर इज अ L. गॉट इट? देयर इज अ QG इनटू एरिया इनटू व्हाट? बोला सर लेंथ. हीट जनरेटेड, इतनी हीट जनरेट हो रही है. दूसरी बात हीट कन्वेक्ट कैसी होगी? बोला सर देयर इज अ H इनटू A इनटू व्हाट? TW से आपका क्या है? बोला सर T इंफिनिटी. देन TW माइनस का T इंफिनिटी, TW इंटू माइनस का T इंफिनिटी. और मैं कहना चाहूंगा बेटा दैट मींस मैं कहना चाहूंगा दिस इक्वेशन इज करेक्ट, या किसके अंदर कुछ और ऐड? ये इक्वेशन सही लिखी है मैंने या गलत है? बता दीजिए एक बार. ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसके हिसाब से सही लिखी है या गलत है? एक बार जल्दी बता दीजिए. देखो बेटा चीजें अगर सीखनी है तो मेरे हिसाब से चलो चीजें बताता जाऊंगा, कभी गलती नहीं करोगे. चलो जल्दी बताओ जो मैंने इक्वेशन लिखी है सही है या गलत है? सही है या गलत है? डायग्राम देखो और फिर चीजें बताओ फास्ट, जल्दी से
बोला सर ये इक्वेशन गलत है। मतलब कैसे गलत है, कैसे गलत है? बोला सर अगर आप यहां पर इंटू 2 और ऐड कर देते तो हम कहते कि सर दिस इक्वेशन इज ट्रू। अगर सर हम यहां पर 2 और ऐड कर देते तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या आ जाएगी? बोला सर ये इक्वेशन सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज कन्वेक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड, सेम फ्लूइड है तो ये क्या हो रही है? बोला गुरुदेव ये क्या हो जाएगी? इंटू 2। ठीक है, ओके सर मत दीजिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, मैं तो बस एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूं किसी चीज मेन को लेकर। ठीक है बेटा, तो बेटा मेरे को नहीं दे सकता हूं मैं ये चीजें, दीज आर कॉन्फिडेंस, हमको मना किया गया है कि ऐसी चीजें नहीं देनी, तो मैं नहीं दे सकता बेटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया, बोला सर 2 मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। अब यहां से अगर मैं करना चाहूं तो एरिया से एरिया कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो बेटा मेरा जो टी डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा? क्यू जी इंटू एल एच बाई 2h। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? क्यू जी इंटू एल, इट इज वॉट? बोला सर 2h, ये टी डब्ल्यू है, ये टी डब्ल्यू उधर चला जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? दैट मीन्स देयर इज अ टी इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बोला सर देयर इज अ टी इनफाइनाइट। गॉट इट? ये क्या हो जाएगा आपका? क्यू जी इंटू एल इंटू 2h प्लस में टी इनफाइनाइट, तो ये हमारा हो जाएगा टी डब्ल्यू। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा टी इंटू राइफट। क्लियर है? ठीक है भाई, हाँ या ना? ठीक, चलें आगे। अब इस इक्वेशन को बेटा वहां पर पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर मैं मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना चाहूं तो मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे पास क्या आएगा? टी मैक्स और इज इक्वल्स टू टी नॉट। तो अब क्या लिख लेंगे? बोला सर क्यू डॉट जी इंटू एल स्क्वायर 8k प्लस क्यू डॉट जी एल इंटू 2h प्लस में टी इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? टी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। कब? जब आपके बोथ टेम्परेचर आर क्या हो? सेम साइड हो। जब आपके सेम साइड का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है दोनों साइड वो अगर सेम होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? टी का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ये आपका कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड का, ये आपका फ्लूइड का टेम्परेचर, बाकी सारी चीजें आपको गिवन होगी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं बात करता हूं बेसिकली बेटा, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहोगे तो मैं आगे करवाऊंगा, नहीं चाहोगे तो मैं आगे नहीं करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला अब हमारे पास आता है केस 2। अब हम बात करते हैं केस 2। अब इसके अलावा जो 2 केस बचते हैं वो 2 केस क्या बचते हैं देखिएगा। सबसे पहला जो केस बचता है, सबसे पहला जो केस बचता है वो आपका केस ये बचता है, क्या? एक ये, और एक यहां मैं लिखता हूं केस 3। ठीक है, केस 3 यहां पहले एक डायग्राम बना लें, उसके बाद हम लोग चलेंगे। उसके बाद आप कहोगे कि हाँ सर वी वांट टू सी हाउ कैन दिस पॉसिबल, हाउ कैन दिस इज पॉसिबल, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, अदरवाइज आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर है? तो सबसे पहला केस क्या कि हमारा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो? दोनों साइड अपोजिट हो। दोनों साइड क्या हो? बोला सर अपोजिट हो, यानी कहना चाहें T1 इज ग्रेटर देन T2। क्या है कि दोनों साइड क्या हो? टेम्परेचर आर डिफरेंट। दोनों साइड क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंट। और ऐसा नहीं है कि सर हमेशा T1 इज ग्रेटर देन T2 हो, हमेशा ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बोथ साइड टेम्परेचर आर डिफरेंट। तो क्या होगा? बोथ साइड टेम्परेचर इज डिफरेंट। ठीक है, हम लोग कहेंगे दोनों साइड टेम्परेचर डिफरेंस है। क्लियर? एक और बोला सर दूसरा केस हमारे पास आ जाएगा क्या? दूसरा केस हमारे पास आ जाएगा कि सपोज दैट ये आपके पास जो पार्ट है, इसका जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कर दें? सपोज दैट इंसुलेशन प्रोवाइड करवा दी जाए। क्या किया जाए? इंसुलेटेड। इसको क्या कर दिया जाए? इंसुलेटेड कर दिया जाए। इसको हमको इंसुलेट कर दिया, तो इसको जब हम क्या करेंगे? इंसुलेट करेंगे, और इसका ये जो टेम्परेचर है, ये वाला जो सरफेस है, इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा सब कुछ क्या है? दैट मींस देयर इज अ TW। ये क्या कर दिया? इंसुलेट। तो दैट मींस क्या? एक साइड का टेम्परेचर TW और एक का क्या बेटा? दैट मींस देयर इज अ इंसुलेटेड। अगर ये इंसुलेटेड है, तो मैं कहना चाहूंगा, अगर ये इंसुलेटेड है तो मैं कहना चाहूंगा मेरा बेटा जो Q कन्वेक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? Q कन्वेक्शन जो है
वो आपका क्या हो जाएगा, बोला सर क्यू कन्वेक्शन भी जीरो, क्यू कन्वेक्शन भी जीरो। और अगर मैं यहां पर मेरे पास ये स्लिप भी, ये अगर मैं ये भी चीज देखता हूं तो यहां मैं कह दूंगा गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ क्यू कंडक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, द क्यू कंडक्शन भी जीरो, इधर से हमारा कोई कंडक्शन नहीं होगा। द क्यू कन्वेक्शन इज जीरो एंड देयर इज अ क्यू कंडक्शन इज जीरो। हाँ या ना, हाँ या ना? QL स्क्वायर बाई 2K QL बाय H। बेटा ऐसा कोई जो है आप लोगों ने QL स्क्वायर बाय 2K कभी नहीं होगा, QL स्क्वायर बाय कभी 2K नहीं होगा। अगर तूने वो करा हो तो वो जो तू लिख रहा है जिस हिसाब से, वो तेरा क्या होगा, QL स्क्वायर बाय 2 अपॉन में 2K। ये L स्क्वायर, इसका L स्क्वायर है जिस हिसाब से लिख रहा है, ऐसा कोई नहीं है। अगर तू टोटल देखेगा तो तेरा ये फॉर्मूला आएगा, क्लियर है? तो तेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है राहुल जी? तो ध्यान दे लीजिएगा। अब हम बात करते हैं गुरुदेव ऐसे के अंदर अगर हम लोगों को निकालना हो तो सबसे बड़ा एम जो है, मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा एम है, एम बेसिकली हमारा क्या है कि बोले सर मैक्सिमम टेम्परेचर हमको बताना है कि लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा। तो मैक्सिमम ऑफ द जो लोकेशन है मैक्सिमम टेम्परेचर का हम लोगों को वो बताना है, क्लियर है? तो मैं आपको बताऊं कि अगर दोनों साइड अगर टेम्परेचर है, दोनों अगर डिफरेंट टेम्परेचर है तो कभी भी आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो लोकेशन होगा वो कभी भी बेटा मिड प्लेन पे नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर बोथ साइड टेम्परेचर आर डिफरेंट देन द टी मैक्सिमम नेवर बी इन मिड प्लेन, कभी भी बेटा मिड प्लेन में नहीं होगा। तो बोले सर फिर कहां होगा, नेवर बी इन मिड प्लेन, तो बोले सर कहां होगा? मैं कहना चाहता हूं वो जो टी मैक्सिमम होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा किधर? बोला सर वो कुछ इस तरीके का होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। दैट मींस दिस इज द मिड प्लेन। अगर मैं मिड प्लेन अगर ये मानता हूं ये आपका है मिड प्लेन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर होगा। दैट मींस जो टी मैक्सिमम आपका ये है, ये आपका क्या आ गया, टी मैक्सिमम। तो जो टी मैक्सिमम होगा वो आपका क्या होगा, कभी मिड प्लेन में नहीं होगा, वो मिड प्लेन से थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, मिड प्लेन से थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमको कंडीशन कैसी दे रखी है, ठीक है? तो हमेशा किधर होगा, सिंपल सी बात, अगर हमसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर बोथ साइड टेम्परेचर कभी हो तो हमारा जो टी मैक्सिमम कहां पर होगा, बोला सर कभी भी मिड पॉइंट पर नहीं होगा, वो हमेशा किधर की साइड होगा, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हायर टेम्परेचर। कहां होगा, कहां होगा, कहां होगा? इट इज ऑलवेज, यहां लिख लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो हम कह देंगे टी मैक्स इज ऑलवेज towards T maximum is always towards the higher temperature side, the higher temperature side। किधर होगा, बोला सर हायर टेम्परेचर साइड होगा। तो ये आपका हायर टेम्परेचर किधर की साइड होगा, इतना हो। अब कितना होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं देखकर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो मैं ये बता सकता हूं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। बोला सर इस केस की बात बता दीजिए, इसके अंदर कहां होगा? तो जब एक साइड इंसुलेशन होगी, एक साइड आपका टेम्परेचर होगा, तो मैं कहना चाहता हूं जो आपका मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा, जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर बेटा आपका कहां होगा? दैट मींस एट द इंसुलेशन सरफेस। ये क्या है? बोला सर ये आपका क्या होगा, टी मैक्स। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा नोट करके लिख रहा हूं यहां पर, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारा जो टी मैक्सिमम क्या होगा? बोला सर एट द इंसुलेटेड सरफेस। कहां पर होगा? बोला सर एट द इंसुलेटेड सरफेस। जो आपका इंसुलेशन पॉइंट है वहां पर आपका कैसा हो जाएगा बेटा, ये आपका इंसुलेटेड सरफेस पर टी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कोई हमसे पूछे कि सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां हम लोगों ने देखा था, जब बोथ साइड टेम्परेचर सेम था तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका कैसा था? बोला सर पैराबोलिक था। कैसा था? पैराबोलिक था। ओके सर, आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एक रिक्वेस्ट है सर, कल प्लीज मेंस की तैयारी के लिए आप कोई बैच लाइए। हाँ ये सर कोशिश करूंगा भाई, कोशिश करूंगा, मैंने खुद बोला है
देखते हैं अभी, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। और दैट मीन्स आप अपनी अपनी बातें बोलते जा रहे हो। ये सर मेरी बात का दैट मीन्स कुछ भी वो नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी तरह, अगर मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी तरह तो मुझे ज्वाइन करो। मैं खुद बताना चाहता हूं कि तुम कैसे तैयारी करो और कहां से तैयारी करो, ठीक, ये बताएं। और मैं आपको ऐसे एक वीडियो बनाऊंगा जरूर आप लोगों के लिए और आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो यहां हमारा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये भी कैसा होगा, बोले सर दिस इज अगेन पैराबोलिक, और ये भी आपका कैसा होगा, बोला सर दिस इज पैराबोलिक। तो ये भी आपका पैराबोलिक होगा, ये भी आपका कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। क्लियर है, ये भी आपका कैसा होगा, पैराबोलिक, ये भी आपका होगा कैसा, पैराबोलिक। दोनों ही आपके पैराबोलिक हो जाएंगे। गॉट इट बेटा, आई होप सो आपको याद होगा पहली बात। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये चीज मैंने आप लोगों को दिखाई और ये मैंने आप लोगों को बोला आप ये क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये आप क्या कर लीजिए बेटा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये मैंने चीज आपको दिखाई और आपको बोला ये चीज क्या कर लीजिए बेटा, याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक, और सेम चीज बताइए, यही चीज होती है। अगर कोई देखना चाहता है कि सर मुझे तो ये चीज देखनी है कि रियल में ही ये चीज होती है या नहीं होती, रियल में ही ये चीज होती है या नहीं होती, अगर आप चाहोगे तो ही मैं आपको डेरिवेशन से बोर्ड पर, अगर आप चाहोगे कि हाँ सर मुझे तो ये देखना है कि सच में ऐसा ही होता है तो मुझे आप दिखाइए। अगर चाहते हो कि नहीं सर इसको आगे लेके चलिए नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक है। कितने लोग चाहते हैं मैं आपको दिखाऊं, फिर हम लोग मैं आपको बताऊंगा। चलिए बता दीजिए एक बार। अगर आप कहोगे तो ही मैं आगे लेकर चलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना ही बताया जाता है, इसको आगे सॉल्व नहीं कराया जाता। अगर कहोगे तो करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं करवाऊंगा। बता दीजिए, लेकिन याद आपको यही करना है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक, लोकेशन आपका कहां होगा, उसका मैक्सिमम होगा, इसका टुवर्ड्स द हायर साइड। कितने लोग चाहते हैं कि सर इसको हम देखना चाहते हैं कि रियल में ही ऐसा होता है या नहीं होता है, जल्दी से बता दीजिए। आप चाहेंगे तो आगे करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि एक मेन इंपॉर्टेंट होता है वो पहले वाला मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में करवाया। अगर ये भी डिटेल में करना चाहते हो तो आप कहोगे तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। सतेंद्र सर नेक्स्ट टॉपिक, चलिए। नहीं सर न्यू टॉपिक स्टार्ट कीजिए। आप समीर सर होना, नहीं भाई मैं समीर सर नहीं हूं। सतेंद्र, ऋतुराज, जल्दी से बताइए बेटा, देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। सर जीरो ग्रेडियंट बाउंड्री कंडीशन पर सेकंड फिंगर पर सेंटर लाइन पर बनेगा ना सर, सेकंड जीरो ग्रेडियंट बाउंड्री पर सेकंड फिगर में सेंटर लाइन पर बनेगा ना। सेंटर लाइन पे क्यों बनेगा बेटा, इंसुलेटेड है वो सुमित, वो क्या है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड के अंदर वो कभी भी कैसा बनेगा, वो कभी भी ऐसा नहीं बनेगा। दिखाऊं, चलो एक इसके अंदर मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है। हमारे सुमित को थोड़ी सी दिक्कत है। सुमित ये चीज देख लेते हैं, सुमित ये चीज देख लेते हैं, क्लियर है। तो सुमित हम यहां पर देखते हैं। सुमित आपने जो टेस्ट सीरीज खरीदी थी कैसी लगी बेटा, एक बार बताओ जरा, क्योंकि कई दिनों से एक बच्चा पूछ रहा है सर टेस्ट सीरीज के बारे में बता दीजिए, टेस्ट सीरीज के बारे में बता दीजिए। जो आपने टेस्ट सीरीज ली थी सुमित कैसी है एक बार बता दो, अगर अच्छी है तो बोल दो अपने इन दोस्तों को, ये भी इनको सजेस्ट कर दो कि हाँ अच्छी है, ले सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको वो दिखाता हूं केस थर्ड वाला, ठीक है। चलिए आप टेस्ट सीरीज अगर आपको कैसी लगी सबसे पहले, दूसरा आप बता दीजिए इनको, क्योंकि कल मेरे से पूछ रहे थे, मुझे आपका कांटेक्ट नहीं पता था, दैट्स व्हाई मैं नहीं करवा रहा था। और मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि बेटा अब यहां हमारे तो है नहीं, यहाँ तो आप बाहर से बाय करो तो अब वही चीज है, ठीक है। ठीक है, बता दीजिए इनको। ये आपकी है एक्स डायरेक्शन, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, बोले सर इसको हमने इंसुलेट कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ऋतुराज पूछ रहा था, सुमित भाई जल्दी से बता दो, इनको बता दो। ठीक है, बता दो इनको, जितने भी भाई हैं उनको। सुमित जो जहां से आपने परचेज किए बेटा इनको बता दो, और अगर वैसे दिक्कत हो तो वो देख लेना, क्योंकि काफी सारे पूछते हैं। चलें आगे, चलिए। तो सबसे पहले बेटा इसको समझने के लिए मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी। जैसे हम लोगों ने कंडक्शन इक्वेशन लिखी थी, तो कल मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लिखा था। तो हम लोगों ने लिखा था क्या, dt बाय dx q डॉट g x k प्लस में c1, इसको मैंने बोला था दैट मींस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर
1। इंसुलेशन होने की जगह से हीट आगे नहीं जा सकता, एक्सट्रीम पर ही सभी हीट डिपॉजिट हो जाएगा, सो कॉर्नर पर T मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो बेटा एक बार इन सबको बता दीजिएगा बेटा, माइनस QG x स्क्वायर 2K प्लस C1x प्लस C2। गॉट इट मेरा बच्चा। हम लोगों ने सर ये कंडीशंस हम लोगों ने कल देखी थी, जब ये कंडीशंस हम लोगों ने देखी थी तो हम लोगों के पास C1 और C2 क्या थे, बोला सर दीज आर द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, दीज आर द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और इन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट्स को निकालने के लिए, इन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट्स को निकालने के लिए हम लोगों को बाउंड्री इक्वेशंस चाहिए होती थी, इनके लिए बाउंड्री इक्वेशंस चाहिए होती थी। तो ये जो बाउंड्री इक्वेशंस हैं, सर का नाम धर्मवीर सर है, ठीक है, ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस इनको चाहिए होती थी। तो बाउंड्री कंडीशन इनको चाहिए, तो यहां अगर यहां की बाउंड्री कंडीशन देखें तो बेटा पहली बाउंड्री कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, बोला सर x इज इक्वल्स टू 0 और q इज व्हाट, बोला सर 0। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोला सर मैं कहना चाहूंगा कि जो हीट जनरेट हो रही है, दैट मीन जो हीट निकल रही है, जो हीट जनरेट हो रही है वो आपकी क्या हो रही है, दैट मींस हीट है q x इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस q इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना, बोला हाँ सर, दिस इज द सेकंड। और अगर मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन देखूं तो मैं कह दूंगा सर x इज इक्वल्स टू l, x इज इक्वल्स टू l एंड t इज व्हाट, बोला सर t इज व्हाट, बोला सर देयर इज अ tw, t इज व्हाट, बोला सर देयर इज अ tw। गॉट इट, देयर इज अ tw। ठीक है, चलिए हो गया। तो अब देखो बेटा मैं पहली वाली कंडीशन को लेकर चलूंगा, सबसे पहले मैं उठाऊंगा इस पहली कंडीशन को, सबसे पहले मैं उठाऊंगा पहली कंडीशन को। ठीक है, ठीक, पहली वाली कंडीशन को उठाऊंगा। तो पहली वाली कंडीशन को अगर मैं उठाता हूं, पहली वाली कंडीशन को उठाता तो बेटा x इज इक्वल्स टू 0, q इज इक्वल्स टू 0। तो q जो है दैट मींस यहां से आपका मैंने क्या बताया था, कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता, कंडक्शन भी नहीं हो सकता। जब ये कंडक्शन नहीं हो सकता तो कंडक्शन को आई होप सो मैं ऐसे लिख सकता हूं ka, दैट मींस देयर इज अ व्हाट, बोला सर देयर इज अ dt बाय dx इज इक्वल्स टू 0, दिस इज dt बाय dx इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना, हाँ चलो ये तो देखो मैं बता देता हूं, जो ये जो है इसके अंदर बेटा जो आपका है वो 10 टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर ये तो मैंने भी देखा था 5 टेस्ट है पेपर 1 के, 5 है पेपर 2 के, 5 पेपर 1 के, 5 पेपर 2 के। उसके अंदर 125 के सेट है और पूरे अच्छे से उन्होंने बनाए हुए हैं, शायद होप सो। ठीक है, तो एक बार यहां पर चले जाना और बाय कर लेना, क्योंकि यूज कर रहे हैं सुमित और इजी है, सस्ती है और अच्छी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ka dt बाय dx इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे बच्चे, लिख सकता हूं हाँ या ना, लिख सकता हूं ये हाँ या ना, बोला हाँ सर ये यार लिख सकते हैं। सर वी आर मिसिंग द क्लास, कोई बात नहीं बेटा, आप यहां पर आ जाओ तो कह देंगे सर ये चीज लिख सकते हैं। जब ये चीज हम लिख सकते हैं तो मैं कहना चाहूंगा बेटा ये चीज कभी 0 हो सकती है, बोला सर नहीं, ये चीज कभी भी नहीं 0 हो सकती, दैट मींस देयर इज अ नॉन 0। ये चीज क्या होगी, बोला सर दिस इज नॉन जीरो, माइनस के दिस नॉन जीरो, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया भी 0 होगा, बोला सर दिस इज नॉन जीरो। तो 0 आपका क्या होगा, 0 आपका क्या होगा, तो बोला सर हम कह देंगे तो 0 जो हमारा होगा वो क्या होगा, देयर इज अ dt by dx is equals to 0, the dt by dx is equals to 0। प्राइस कितना है, आई होप सो शायद 499 है। देखो मैं आपको एक बार पूरा बता दूं, सुनो 499 है जितना मैंने देखा था। 5 टेस्ट पेपर 1 और 5 टेस्ट पेपर 2, ये है पेपर 1 और पेपर 2, 5 टेस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2, इतना मैंने देखा था, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है। सुमित यूज कर रहा है, सुमित जानता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा 49 है, 5 टेस्ट पेपर 1 पेपर 2। ठीक, चलिए बेटा, चले तो ये आगे सुनिएगा जरा। तो ये आ गया, तो हमारे पास क्या कह सकते हैं सर, dt बाय dx इज इक्वल 0, ये 0 हमारा हो सकता है। अगर ये 0 है, अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूं, तो देखिएगा जरा, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बोला सर dt बाय dx देन माइनस का q z x अपॉन में व्हाट k इज इक्वल प्लस में c1। अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा, इसको मैं 0 पुट करूंगा तो मेरा ये आपका क्या आ जाएगा, इधर आएगा, दैट मींस 0। तो c1 आपका क्या हो गया, बोला सर c1 इज 0। c1 आपका क्या हो जाएगा, बोला सर c1 इज 0। ठीक है, अच्छा आपके पास भी है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा, आपके पास है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो c1 इज इक्वल टू 0। तो c1 अगर 0 हो गया तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, बोला सर मैक्सिमम टेम्परेचर, बोला सर मैक्सिमम टेम्परेचर लोकेशन, हमको क्या चाहिए,
मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर लोकेशन चाहिए। तो बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर लोकेशन के लिए आप क्या करते थे, मैक्सिमम टेम्परेचर लोकेशन के लिए आप क्या करते थे, बोले सर dt बाय dx हम क्या करते थे, जीरो करते थे। अब dt बाय dx बेटा जीरो आपका कहां पर है, dt बाय dx इक्वल टू जीरो आपका कहां पर है, देखो मैक्सिमम टेम्परेचर लोकेशन के लिए हम क्या करते थे, dt बाय dx इक्वल जीरो, dt बाय dx जीरो आपका कहां पर है, dt बाय dx जीरो आपका कहां पर है, बोला सर dt बाय dx जीरो मेरा कहां पर है, जब मेरी x इज इक्वल जीरो, और x इज इक्वल जीरो आपका कहां पर है, बोला सर दिस इज द इंसुलेशन सरफेस, दिस इज द इंसुलेशन सरफेस। तो मैं कहना चाहता हूं ये वाला जो टेम्परेचर होगा इस वाले पे हम कह देंगे कि दैट मींस यहां पर हमारा क्या होगा, बोला दैट मींस देयर इज अ टी मैक्स, यहां पर हमारे पास क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ टी मैक्स। क्लियर है, वेरी गुड। तो देखो जब दो बच्चों ने ले रखी है तो ऑब्सो बात अच्छी ही होगी, जब दो बच्चों ने ले रखी है तो अच्छी होगी, और मैं नहीं कहना था इन तो दो है, औरों ने किसी ने ले रखी किसने नहीं ले रखी मत पता, लेकिन कल पूछ रहे थे आप लोग, कल आप पूछ रहे थे तो दैट मींस आप लाभ देख सकते हैं। ठीक है, अब ऋतु आई होप सो क्लियर हो गया होगा, एक बार ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा गुरुदेव टी मैक्सिमम हमारा इस सरफेस पर होगा। क्लियर है, अब हम बात करते हैं गुरुदेव कि हमारा जो वेरिएशन है या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा। चले आगे, चलो अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला सर अब अगर मैं दूसरी वाली इसको उठाता हूं तो हमारे पास क्या होगा, देखना जरा, देखना जरा। अब मैं दूसरी इक्वेशन को लूंगा तो हमारे पास क्या था, टी क्यू डॉट जी इंटू एक्स स्क्वायर 2k प्लस c1x और दैट मींस देयर इज अ c2। गॉट इट। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या लिख रहे थे, बाउंड्री कंडीशन, बोला सर x इज इक्वल्स टू l एंड t इज व्हाट, बोला सर देयर इज अ tw। तो बेटा x इज इक्वल्स टू l पुट करेगा, जब तू x इज इक्वल्स टू l पुट करेगा, t इज इक्वल्स टू tw पुट करेगा, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा मेरे पास क्या आ गया, t बेटा tw। ठीक है, x इज इक्वल्स टू l, x इज इक्वल्स टू l हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, q डॉट g इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर 2k। ये तेरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सर c1 इज जीरो, c1 इज जीरो, देन c2 जो है दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा, c2। तो हम ये क्या लिख देंगे, c2। तो c2 अगर मैं निकालूंगा मेरा बच्चा, तो c2 मेरे पास क्या आ गया, ये माइनस का था, सॉरी किसका था, माइनस का था। c2 हमारे पास क्या आ गया, बोला सर tw प्लस q डॉट g एल स्क्वायर दैट मींस देयर इज अ 2k। c2 इज इक्वल्स टू tw प्लस में q डॉट g एल स्क्वायर अपॉन में 2k। तो ये आप देख लीजिएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, c2 आपके पास आ गया। अब इस c2 की वैल्यू, अब इस C2 की वैल्यू सुमित हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में कर देते हैं। C2 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूंगा तो देख जरा क्या आएगा। C2 की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो देख जरा क्या आएगा, देखना जरा, T देखना माइनस QG एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। राइट, C1 आपका जीरो है, C1 आपका जीरो है, खत्म। C2 की मेरी वैल्यू क्या आ गई, बोला सर Q डॉट G इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर अगेन 2k प्लस व्हाट, बोला सर देयर इज अ tw। यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, तो ये हो गया है। चलिए, तो अब हम इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास मेरा बच्चा क्या आ जाएगा, बोला सर अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो हम यहां लिख देंगे tw, इसको सॉरी प्लस QG नॉट k, QG सिर्फ QG डिवाइडेड बाय व्हाट 2k, ये माइनस का ये पॉजिटिव का, तो हमारे पास आ जाएगा, बोला सर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा अगर हम माइनस करके कर दें तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये जो आया ये मेरा सुमित क्या आ गया, दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आया वो मेरा क्या आ गया, बोला सर दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिएगा जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं T अपॉन में tw, ये आपका टेम्परेचर है, दिस इज द गिवन, ये भी आपका गिवन, ये भी आपका गिवन, ये भी कांस्टेंट। तो बेसिकली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, बोला सर इट इज द सेकंड ऑर्डर, एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर है तो बेटा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आपका कैसा होगा, बोला सर दिस इज पैराबोलिक, दिस इज
पैराबोलिक। आई होप सो आपको याद समझ में आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज द पैराबोलिक और नॉट। जल्दी से देखिए सर, एग्जाम देकर इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज एग्जाम की डिजाइनिंग पूरे 2 आवर कंज्यूम करने के लिए होती है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ये तो होता ही है। टेस्ट सीरीज जैसे हमारी अपनी जो एग्जामपुर वाली टेस्ट सीरीज बता दूं तुम लोगों को, एग्जामपुर वाली टेस्ट सीरीज थी, खुद डिजाइन करी थी, कुछ एरर्स मैंने भी, जैसे मैंने क्या किया था, एक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखा था, उसके अंदर अपनी वाली जो टेस्ट सीरीज उसके अंदर थोड़े से एरर्स थे। दैट मींस उसके अंदर सबसे बड़ा क्या था कि कई थोड़ा टाइम लगता था, थोड़ी दिक्कत सी। लेकिन मैं अपने बता दूं, आप अपनी जो एग्जामपुर वाली टेस्ट सीरीज उसको देखना, जिन्होंने लिया होगा उन लोगों को पता होगा कि हमारी एग्जामपुर की टेस्ट सीरीज कितनी अच्छी थी। वो जो एग्जामपुर की टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर देखना, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बनवाए थे वो अपने पैटर्न के हिसाब से थे और इतना सस्ता मैंने तुम लोगों को दिया था। एक होता है बेटा सस्ता है तो मतलब कूड़ा थोड़ी ना लोगे, सस्ता है तो सस्ते का मतलब कूड़ा है, ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं 299 में आप लोगों को 23 टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे थे। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने बाय करी नहीं करी, लेकिन हमारी जो एग्जाम्पल वाली टेस्ट सीरीज थी, मैं कहना चाहता हूं एज पर सिलेबस कि कैसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। मैंने उसके अंदर न्यूमेरिकल भी जितने डालने चाहिए थे उतने डालने थे, खुद डिजाइन की थी, मैंने आप लोगों को बोला था एज न्यूमेरिकल जितने डालने चाहिए थे उतने डालने चाहिए थे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना था, जितने थ्योरेटिकल पार्ट हमको डालना था वो था। इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि एग्जामपुर की जो टेस्ट सीरीज है वो देख लो, ले लो। और अब भी मैं बता रहा हूं, जितने भी बिहार वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अगर टेस्ट सीरीज नहीं ली है, जिन्होंने अगर अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो अपनी एग्जामपुर की टेस्ट सीरीज एसएससी जेई के लिए ले लो। इंपॉर्टेंट है, 299 की है, 10 एफएलटीज हैं, 8 आपके सब्जेक्टिव टेस्ट है, 5 हमारे रीजनिंग टेस्ट हैं। तो एग्जामपुर की एसएससी जेई के लिए खुद डिजाइन करिए, अच्छी टेस्ट सीरीज है, ले लेना अगर कोई चाहे तो। ठीक है सर, रोबोटिक्स कैसे पढ़े बता दीजिए। बेटा रोबोटिक्स का तो मैं क्या बताऊं, रोबोटिक्स अगर तुमको पढ़ना है तो रोबोटिक्स के लिए मैं आप लोगों को, देखो जो सब्जेक्ट नहीं हो पाए हैं मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं। अब मैं हीट ट्रांसफर मैंने स्टार्ट किया है, तो हीट ट्रांसफर देखो अब दूसरी क्लास नहीं चल रही है, तो मैं आप लोगों के लिए जितना मेरे पास टाइम होता है मैं उतना यूटिलाइज कर रहा हूं। मैं चाहता तो 1 घंटा लेके फिर भी जा सकता था, लेकिन मेरे पास एसएससी जेईई भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा घंटा भी लेके चलता हूं कि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो 3 पार्ट्स हैं, हम शायद पढ़ा तो आप लोगों को नहीं पाएंगे, लेकिन इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। जरूर करवाऊंगा, जितना मुझे अच्छा लगेगा उतनी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे और दूसरा एसएससी जेई के लिए मैं आप लोगों के लिए ऑल इंडिया टेस्ट लेकर आया था, ऐसे ही मैं आपको एसएससी यूपीपीएससी एई के लिए भी ऑल इंडिया टेस्ट आपके लिए जरूर लाऊंगा। थोड़ा सा एक बार एसएससी जेई में थोड़ा मैं फंसा हुआ हूं कि 2020 के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, बस हो रहा है, एक बार वो होने दो, फिर तुम्हारे लिए जरूर मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर, सेकंड ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो सेकंड ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है तो कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। क्लियर है, दैट्स व्हाई मेरा बच्चा मैं आपको बोल रहा था कि ये जो हमारा पार्ट आएगा दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। क्लियर है, आई होप सो आपको यहाँ दिख गया होगा कि दोनों ही पैराबोलिक होते हैं। ये अब चीज देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया। अब आप बोल रहे हो, बोला सर नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लिया जाए कि हाँ सर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, यहां पर थोड़ा सा कन्वेंशनल वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है, कैलकुलेटर थोड़ा अलाउ ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई ये आपका एसएससी कह रहा हूं, दैट मींस गेट का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, लेकिन वो लेकर आया हूं जो आप बिना कैलकुलेटर बना देंगे। ठीक है, अगर हम उसका अलग देखेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करें। इसके अंदर सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग आराम से बना लेंगे। ठीक है, एसएससी जेईई का फॉर्म नहीं भर पाया सर जी, तो अभी तो टाइम है, शायद कब का था, 30 अक्टूबर का था, 31 अक्टूबर का था, मुझे तो पता भी नहीं है, शायद डेट निकल चुकी ना, डेट निकल चुकी होगी शायद। तो बेटा गलत बात है, क्यों नहीं भर पाए, इतना टाइम तुम लोगों को दिया था, फिर भी करना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन कर लो, सबसे पहले एक क्वेश्चन करो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसा ये क्वेश्चन आपका गेट का है, 2 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा। चलिए ये क्वेश्चन का पहले मुझे आंसर दीजिए, फिर हम लोग चलेंगे। तो सर क्या करेंगे राजा जी, अब राजा जी क्या करेंगे, राजा जी अगली बार के लिए वेट करेंगे ना, चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट का क्वेश्चन है बेसिकली बेटा ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, और ये मैं कहना चाहता हूं फ्री के नंबर हैं, ये गेट का है,
गेट का क्वेश्चन है 2 नंबर का फ्री का, आप लोग आराम से मुझे लगता है इसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं थोड़ी सी। बोले सर इसमें भी क्या हेल्प करोगे, चलो ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर निकालो। कंसिडर द स्टडी वन डायमेंशनल हीट फ्लो इन अ प्लेट ऑफ 20 mm थिक। तो बेसिकली बेटा ये कितनी दे रखी है, बोले सर 20 सेंटीमीटर। बोले सर 20 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, दैट मींस देयर इज अ 20 mm थिक, राइट। थिकनेस विद अ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन ऑफ 80, देन द लेफ्ट एंड द राइट फेसेस आर केप्ट एट द कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है। एक भाई 160 दिया है, एक भाई 160 दिया है डिग्री सेल्सियस, और एक आपको दे दिया दैट मींस देयर इज अ 120 डिग्री सेल्सियस। सपोज दैट ये हम बोल देते हैं बोले सर लेफ्ट फेस, ये हम बोल देते हैं सपोज दैट राइट फेस, राइट। चलिए ठीक है, कांस्टेंट टेंपरेचर दिस द प्लेट हैज द कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी दिस, ठीक है। तो देन द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम टेंपरेचर विद इन द प्लेट फ्रॉम द लेफ्ट फेस इज। जल्दी से एक बार इसका आंसर बता दीजिए, क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि सर द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट फ्रॉम द लेफ्ट फेस। भाई जो आपका लेफ्ट फेस है उसके अंदर जो लोकेशन होगा मैक्सिमम टेम्परेचर का वो कहां पर होगा, वो कहां पर होगा, क्या उसका आंसर होगा। जल्दी से एक बार देखकर मुझे सोचकर बताइए, सोचकर मुझे बताइए जरा। हाँ तो लास्ट के लिए नहीं रुकना चाहिए था ना, 1-2 दिन के लिए क्लास रोबोटिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिएगा। बिल्कुल भाई रोबोटिक्स की क्लास चलेगी तुम्हारी, जब ये नहीं करवाया तो क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। इसका आंसर दो तुम लोग, पहले आंसर दीजिए बेटा क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर 10 mm, वाह भाई वाह। सुमित वेरी गुड। और बाकी बोले सर शाश्वत कह रहे हैं सी, ठीक है, शाश्वत कह रहे हैं सी, बाकी लोग। चलिए बोला हम कह देंगे गुरुदेव ये हमारा है T1 सपोज दैट मान लूं, और ये मैं मान लूं गुरुदेव T2, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे भाई सुमित T1 इज ग्रेटर देन T2, आई होप सो तुझे दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो सुमित तुझे दिखाई दे रहा होगा T1 इज ग्रेटर देन T2, दिखाई दे रहा है। तो दैट मींस ये वो केस है जिसके अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो बोथ साइड डिफरेंट है, क्लियर है। तो दैट मींस ये कंफर्म है कि सर इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मिड प्लेन में कभी नहीं होगा, मिड प्लेन में कभी नहीं होगा। मिड प्लेन में कब किसका होता है, मिड प्लेन में किसका होता है, मिड प्लेन में सर उसका होता है जिसके टेम्परेचर दोनों साइड सेम हो, जिसके टेम्परेचर दोनों साइड कैसे हो, सेम हो, तो हमारा कैसा होला गुरुदेव, मिड होता है। लेकिन इसके अंदर सेम है नहीं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं जब सर दोनों साइड सेम टेम्परेचर के अंदर मिड में होगा, लेकिन अगर दोनों साइड डिफरेंट टेम्परेचर है तो कहां होगा। तो मैंने आपको बताया था इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स, अगर ऐसा होगा तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हायर साइड। और अभी भी नहीं ध्यान हो तो बेटा देख सकते हो, लिखा हुआ है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हायर टाइड्स। तो T max इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हायर टेम्परेचर साइड। तो हायर टेम्परेचर साइड बेटा क्या है, हायर टेम्परेचर साइड गुरुदेव मेरा ये है। तो मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव अगर ये इसका मिड है तो मैं कहना चाहूंगा गुरुदेव ये हमारा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर 10 mm, और ये भी हमारा कितना हो गया 10 mm, गॉट इट। अब जो 10 mm है तो हम कह सकते हैं गुरुदेव ये होगा पहले ही, क्या होगा, बोला सर होगा पहले ही। तो अब इसी बात है 15 हो सकता है। अब ऑप्शन से जाओ, तुमको यहां पर कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, आधे से ज्यादा लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आधे से ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे होंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है मिड अगर 10 है तो ये वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10 है तो 10 का मतलब 15 भी कभी नहीं होगा। 0 सेंटीमीटर दैट मींस इंसुलेशन पे कभी नहीं हो सकता, दैट मींस बचा क्या, बोला सर 5 सेंटीमीटर। मैं नहीं कह रहा तो ये क्या हो जाएगा 10 से कम, लेफ्ट से पूछा है 10 से कम तो 10 नहीं होगा, 10 से कम होगा,
10 नहीं होगा, 10 से कम होगा। 10 से कम क्या है, सिर्फ एक ही आंसर है, दैट मींस 5 और 0। तो 0 कब, 0 पर 0 mm पर कब होता है, जब वो पार्ट इंसुलेशन होता है। 0 आपका कब करेक्ट होगा, जब वो आपका पार्ट इंसुलेशन होता है, लेकिन इंसुलेशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा, बोला सर मेरा जो आंसर हो जाएगा, मेरा वो आंसर करेक्ट होगा वो ना, दैट मींस देयर इज अ 5 mm। सुमित आई होप सो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्लियर है। अब इसका एक और पार्ट, तब कहोगे सर गेट में इतने नंबर, इतने का 2 नंबर में कैसे दे दिया। बेटा ये वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन एक साथ आते हैं। 2 क्वेश्चन आपका, अगर आपने पहला ठीक कर दिया, दूसरा आपका गलत है, तो आपका पूरा गलत माना जाता था। गेट में वेरिएशन होते रहते हैं। इसमें क्या था, 2 क्वेश्चन थे, रिलेटेड है ये। एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर ये हमको बोला गया है कि अगर ये आपने करेक्ट कर दिया, दूसरा आपका गलत है, तो पूरा क्वेश्चन गलत है। दूसरा क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए, तभी आपका 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 1 0 नंबर भी नहीं मिलेगा। क्लियर है, चले आगे। तो आई होप सो ये हमारा पार्ट हो गया है। तो अब तक हम लोगों ने बेटा तीनों केसेस कर लिए हैं, द हीट जनरेशन इन ए स्लैब। ठीक, अब मैं इसको आगे नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि सर नहीं करना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है एक और बताता हूं। चले आगे, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे, तो याद कर लीजिएगा, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि सर हीट जनरेशन इन सिलेंडर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम निकालेंगे सर हीट जनरेशन इन सिलेंडर, ठीक है। हीट जनरेशन सिलेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड में आपको बता दूं बेटा, सेकंड में आप लोगों को बता दूं बेटा, हीट जनरेशन सिलेंडर के इसके अंदर मैं कोई डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। सिंपली जो चीज एम है मेरा, मैं सिर्फ वो एम देखूंगा कि मेरा एम क्या है, एम क्या है इस टॉपिक का, और कैसे हम लोगों को जो चीज हमको याद रखनी है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। क्लियर है, ध्यान रखिए, क्योंकि इट इज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर हम लोगों ने स्लैब वाला समझ लिया है तो सेम वैसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक सिलेंडर, ये आपका एक सिलेंडर है, दिस इज द सेंटर लाइन, दिस इज द सेंटर लाइन, ठीक है। यहां पर आर क्या हो जाएगा आपका 0, और ये क्या है, बोला सर दिस इज द रेडियस आर, दिस इज द रेडियस आर, गॉट इट, बोला हाँ सर। अब ये हमारे पास क्या है, सरफेस टेम्परेचर है, दैट मींस देयर इज अ TW, ये हमारा सरफेस टेम्परेचर है TW, दैट मींस ये जो सिलेंडर है दोनों साइड सेम फ्लूइड पर है, ठीक है, सेम फ्लूइड पर है। ये आपका आर हो गया, ये रेडियस हो गया, दैट मींस ये चीज हम लोगों ने बना ली है। क्लियर, तो ये हो गया, ठीक। चलिए, अब अगर हम लोगों को हीट जनरेशन अगर निकालना है, तो हीट जनरेशन के लिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोगों ने स्लैब में निकाला, जैसे हम लोगों ने स्लैब के अंदर निकाला, जैसे हम लोगों ने स्लैब के अंदर निकाला, चलिए, तो मैं कहना चाहूंगा अगर इसके अंदर निकाला तो हम लोगों ने वो निकाले थे, हमने जर्नलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखी थी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूं, जैसे हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा था, हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा था, तो हमारा जो टेम्परेचर था वो किसका फंक्शन था, बोला सर एक्स वाई जी और व्हाट, बोला सर टाइम। किसका फंक्शन था, जो टेम्परेचर था वो आपका फंक्शन था किसका, स्पेस एंड टाइम का। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बोला हाँ सर, दिस इज द स्पेस एंड टाइम, गॉट इट। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, तो जो मेरा फंक्शन था वो किसका फंक्शन था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो फंक्शन था एक्स वाई जी और टाइम, तो देन स्पेस एंड टाइम का फंक्शन था। तो बोला सर, तो सर अगर मैं बात करूं दैट मींस इन सिलेंडर, तो सिलेंडर के अंदर जो आपका टेम्परेचर का जो फंक्शन है वो किसका, टेम्परेचर जो है वो किसका फंक्शन होगा। तो बेसिकली बेटा यहां पर भी आपका जो टेम्परेचर है वो फंक्शन किसका होगा, अगेन दैट मींस देयर इज अ स्पेस और व्हाट, बोले सर देयर इज अ टाइम। अगेन ये किसका फंक्शन होगा, स्पेस और टाइम का, स्पेस एंड टाइम का। तो लेकिन सर यहां पर फिर कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे, बोले सर एक हमारा कोऑर्डिनेट होगा r, एक हमारा कोऑर्डिनेट होगा थीटा, और एक हमारा कोऑर्डिनेट होगा n, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ टाउ। जैसे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जो था
वो किसका था, स्पेस एंड टाइम। वैसे ही आपका जो फंक्शन है वो किसका कोऑर्डिनेट होगा, स्पेस एंड टाइम का। टेम्परेचर जो फंक्शन होगा किसका होगा, स्पेस एंड टाइम का। लेकिन यहां पर जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएंगे, दैट मींस क्या, बोला सर एक्स। तो मैं बताऊं इसको आपको कैसे, सपोज दैट, देखना जरा, देखना यहां पर मैं इसको चीज को लिखूंगा, फिर आप थोड़ा सा देखेंगे सर व्हाट इज दिस, देखिएगा जरा, ठीक है। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। क्या कह रहा हूं, बोला सर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो देन टी इज व्हाट, बोला सर एफ आर थीटा जेड और टी, ठीक है, यही लिखा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, बोला सर ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट इज इन रेडियल डायरेक्शन। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बोला सर दिस इज इन रेडियल डायरेक्शन। ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, बोला सर दिस इज इन एक्सियल डायरेक्शन। कौन सा हो जाएगा, बोला सर दिस इज इन एक्सियल डायरेक्शन। कौन सा, एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। और ये आपका क्या है, बोला सर दिस इज टाइम। और ये क्या है, बोला सर दिस इज एंगल। ये क्या है, बोला सर एंगल, ठीक है। बोला सर ये सारी चीजें हम लोगों को पता है कि ये रेडियल डायरेक्शन, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड को कर रहा है, वो टाइम को कर रहा है। लेकिन सर ये दिखा सकते हो कि हाँ सर कैसे, सर कैसे। मैंने बोला देख बच्चा कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो बेटा यहां पर हम लोगों को दिख रहा होगा कि दैट मींस अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करता हूं, मैं एक और डायग्राम आप लोगों के सामने सबसे पहले बनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। सपोज दैट अगर हम कोई एक वर्टिकल सिलेंडर अगर बनाते हैं, अगर सपोज दैट अगर हम कोई वर्टिकल सिलेंडर बनाते हैं तो वर्टिकल सिलेंडर के अंदर हमारे पास एक्सिस कैसे होंगे। अब इसको, ये 2D में दिख रहा है, अगर मैं इसको 3D में बनाऊं तो रख देखिएगा, ये आपका सेंटर, बोला सर ये दिखा, एक हमारा ये वाला डायग्राम के डायरेक्शन गया, बोला हाँ सर, और एक डायरेक्शन मेरा क्या आएगा बेटा, ये वाला डायरेक्शन आ जाएगा। गॉट इट, आई होप सो ये डायरेक्शन होगा, बोला हाँ सर यही डायरेक्शन होगा। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को बोलेंगे, बोला सर दैट मींस देयर इज अ जेड डायरेक्शन। ये हमारे क्या हो जाएगी, बोला सर दिस इज द जेड डायरेक्शन। अगर सपोज दैट मेरे पास एक ये बॉटल है, सपोज दैट मेरे पास अगर ये एक बॉटल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, हमने ऐसे इसको ऐसे कर रखा है। अगर सपोज दैट मैं इसको देखता हूं, दैट मींस मुझे क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखाई देगा। मुझे क्या दिखाई देगा, एक सर्कल दिखाई देगा। तो दैट मींस इस सर्कल के अंदर हमारे पास दो चीजें दिखाई देंगी। क्या क्या दिखाई देगा, देखना। अगर इसी को मैं लेकर चलूं, अगर इसी सर्कल को अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट। और हम बात करते हैं, बोला गुरुदेव दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। व्हाट, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। और हमारे पास एक और रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज द एंगल थीटा। गॉट इट। तो आपको दो ही चीज दिखाई देंगी, बोला सर ये हमारा एक आर होगा, ये हमारा क्या होगा, एक थीटा। क्यों, क्योंकि ये आर जो है, ये जो आर है, ये जो पॉइंट्स है आर के, दैट मींस डिफरेंट एंड। आर आपकी रेडियस सेम होगी, रेडियस आपकी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन हर रेडियस पे जो आपका एंगल होगा बेटा वो क्या होगा, बोला सर एंगल हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा सर ये वाला पार्ट है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं, तो अभी अगर मुझे तीसरा कोऑर्डिनेट अगर देखना हो तो यहां आपको सिर्फ दो कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं, एक रेडियल डायरेक्शन में, एक आपको एंगल। लेकिन तीसरा कोऑर्डिनेट अगर मैं देखना चाहता हूं 2D पर, तो वो कैसे दिखेगा, बोला सर इट इज परपेंडिकुलर। कैसे दिखेगा, बोला सर इट इज परपेंडिकुलर। लेकिन अगर सर इसका मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं तो मुझे वो डायरेक्शन दिख जाएगा इस तरीके का, ये नीचे गया, बोला हाँ। तो जो नीचे गया तो ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट मींस देयर इज अ जेड डायरेक्शन, दैट मींस देयर इज एन एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन। अब हमारे पास जो पार्ट आता है वो कौन कौन सा पार्ट आ गया, बोला सर अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज एट एनी रेडियस। ये आपका क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज द एक्स डायरेक्शन। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बोला सर देयर इज अ वाई डायरेक्शन। दिस इज द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। गॉट इट। आई होप सो आपको दिख गया होगा, आई होप सो आपको दिख गया होगा।
हाँ पैराबोलिक ही आता है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम बात करते हैं गुरुदेव, सपोज दैट हमारे पास पॉइंट, हमने क्या बोला था, मैंने आपको यहाँ पॉइंट को लोकेट कर रहा था, हमारे पास यहाँ तीन चीजें चाहिए। अगर सपोज दैट मेरा कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो क्या चाहिए, बोला सर एक तो मुझे एक्सियल इसका डिस्टेंस चाहिए कि ये एक्सियल डिस्टेंस कितना होगा। दूसरा मुझे चाहिए कि क्या गुरुदेव, हमको एक्स चाहिए, हमको क्या चाहिए, बोला सर आर चाहिए। दूसरा हमको क्या चाहिए, बोला सर थीटा चाहिए। और अगर ये पॉइंट सपोज दैट इस रेडियस पर है, ये पॉइंट हमने इस रेडियस पर देखा है, तो बेटा पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल है, तो ये पॉइंट मेरा बच्चा, ये पॉइंट कुछ यहां भी तो हो सकता है, ये पॉइंट कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। दैट मींस ये किससे बनी है, बोला सर देयर इज अ इनफाइनाइट सर्कल से बनी है। तो मैं कहना चाहता हूं, बोला सर ये पॉइंट जैसे हमने यहां बोला, तो ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट दूसरे वाले सर्कल में भी हो सकता है ना। तो दैट मींस अब आपको क्या चाहिए, बोला सर हमको आर भी मिल जाएगा, हमको आर भी चाहिए, थीटा भी चाहिए, और दैट मींस एक पोजीशन ये भी चाहिए कि ये इस एक्सिस से कितना दूर है। तो दैट मींस हमारे पास क्या हम भी चाहिए, बोला सर हम लोगों को जेड भी चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, जेड भी चाहिए। तो आई होप सो यहां से आपको दिख गया होगा कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए सिलिंड्रिकल के अंदर। जैसे कार्टेशियन के अंदर एक्स वाई जी चाहिए, यहां पर हम लोगों को चाहिए आर, थीटा एंड जेड। जेड इज द एक्सियल डायरेक्शन, आर इज द रेडियल डायरेक्शन एंड दिस इज द एंगल थीटा। और टाइम आपका हो ही जाएगा। आई होप सो आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी कि सर किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। गॉट इट, हमको पॉइंट देखना था। चले आगे, चलिए जरा। तो अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, तो आई होप सो आप लोगों को दिख गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, अब सीधा हम लोगों को डेरिवेशन नहीं करना जैसे हम लोगों ने उसका डेरिवेशन किया था। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको, इसी को मैं इक्वेशन क्या करूंगा आपके सामने, इसकी इक्वेशन लिख दूंगा। दैट मींस देयर इज अ जर्नल हीट कंडक्शन इक्वेशन। दैट मींस देयर इज अ जर्नल हीट कंडक्शन इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, जर्नल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिख देंगे इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो याद रख लीजिएगा, सिर्फ इक्वेशन याद रखना और कुछ याद रखना। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/r dt बाय डी आर प्लस 1 में r स्क्वायर, 1 में r स्क्वायर। मुझे भी थोड़ी सी देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको जरा, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा डी स्क्वायर टी डी आर स्क्वायर, देन 1/r डी टी बाय डी आर प्लस, अब मुझे याद है, प्लस 1/r स्क्वायर डी स्क्वायर टी डी थीटा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी डी जेड स्क्वायर, देन व्हाट, बोले सर जी अपॉन में के, देन 1 में अल्फा प्लस सर डी टी बाय डी टाउ, डी टी बाय टी टाउ। तो हाँ, कल फिन स्टार्ट कर देंगे। अगर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा आज, ये कल कंप्लीट करके अपन कल फिन स्टार्ट कर लेंगे। गॉट इट, याद रखिएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या है, कल हम लोग फिन स्टार्ट कर लेंगे। ये हमारा क्या है, दिस इज द जर्नलाइट हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ध्यान रखिएगा, इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। गॉट इट। तो अब याद रखना चाहते हैं तो इस चीज को याद रख लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों से वो सीधा ही पूछेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्या है बेटा, मेरे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर है, ठीक है। चलिए, अब जो हम लोगों को बेसिकली, अब जो हम लोग निकालेंगे, दैट मींस हीट जनरेशन जो हम निकाल रहे हैं, दैट मींस वही बात हमारा। अब एम क्या है, हमारा जो एम है वो एम क्या है, सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव बेटा दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव बेटा मेरा क्या आएगा, बोले सर देयर इज अ लोकेशन ऑफ टी मैक्स। पहला मेन ऑब्जेक्टिव, बोले सर द लोकेशन ऑफ टी मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, बोले सर वैल्यू ऑफ टी मैक्सिमम। और इसके अंदर अगर हम लिख दें वैल्यू ऑफ टी मैक्सिमम एंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड टेम्परेचर
डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह देंगे? बोले सर देयर इज अ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली बेटा हम लोगों के क्या है, दो एम है। जो हम लोगों को वहां एम था, यहां था, बोला सर लोकेशन ऑफ द टी मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ टी मैक्सिमम एंड देयर इज अ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों को ये निकालना है। क्लियर है? अब मैं आपको वन बाय वन, इस जैसे हम लोगों ने उसको किया, इसको मैं ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ एक ही केस करेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है वो सेम सराउंडिंग में एक ही करेंगे, इसके अंदर हम ज्यादा हम नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग बेटा कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं, जैसे हम लोगों ने उसके अंदर अजम्पशंस माने थे। तो इसके अंदर जो अजम्पशंस होंगे वही सारे अजम्पशंस इसके अंदर होंगे, बस एक चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा? सबसे पहला अजम्पशन, सबसे पहला अजम्पशन क्या होगा? दैट मींस देयर इज अ स्टडी स्टेट। क्या बोला सर? स्टडी स्टेट। दैट मींस द टी इज नॉट द फंक्शन ऑफ व्हाट? बोला सर टाइम। क्लियर है? वेरी गुड। सेकंड हम कह देंगे बोला गुरुदेव देयर इज अ 1D। क्या? 1D। तो दैट मींस ऑब्वियसली बात है, वो थी स्लैब, तो स्लैब के अंदर द टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ x, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ x। लेकिन सिलेंड्रिकल के अंदर क्या देखा है? सिलेंड्रिकल के अंदर क्या देखा है? तो मुझे बता दीजिए, जो टेम्परेचर चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ चेंज करेगा? जल्दी बता दो, विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ चेंज करेगा? एक बार बता दीजिए। बोला सर जो टेम्परेचर हमारा चेंज करेगा वो किसके साथ चेंज करेगा? बोला सर इट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? R। इट इज द फंक्शन ऑफ R। हम लोगों को पता है कि जब ऐसा होता है तो इट इज रेडियली कंडक्टेड, इट इज रेडियली आउटवर्ड। तो दैट मींस ये आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दैट मींस देयर इज अ यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी, या हम कह देंगे द K इज कांस्टेंट। और जो मटेरियल है वो कैसा है? मतलब दैट मींस ये मानकर चलते हैं, दैट मींस देयर इज अ आइसोट्रोपिक मटेरियल। क्या मान के चलते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन। क्या होगा? बोला सर देयर इज अ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, दैट मींस देयर इज अ वॉल्यूम हीट जनरेशन पर यूनिट मास। तो ये हम लोगों के पास क्या है? बोला सर ये हम लोगों के पास अजम्पशंस हैं। इन अजम्पशंस के बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे लेकर चलते हैं। गॉट इट? याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलूं आगे, चलिए जरा। तो इन अजम्पशन के हिसाब से ही हम लोगों ने अजम्पशन ले लिए। इस अजम्पशन के हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन पर चलता हूं, इस अजम्पशन के हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन पर चलता हूं तो मुझे क्या मिलता है? देखिएगा जरा। ठीक है, अगर इन अजम्पशन के हिसाब से अगर मैं यहां पर चलता हूं तो मुझे क्या मिलता है? देखिएगा जरा। क्लियर है? तो सबसे पहला तो स्टडी स्टेट, तो दैट पार्ट 0। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? बोला सर देयर इज अ 1D। तो 1D है तो भाई ये वाला पार्ट भी 0, और बोला गुरुदेव ये वाला पार्ट भी 0। अगर 1D है तो ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला पार्ट भी 0। स्टडी स्टेट हम लोगों ने कर लिया। क्लियर? हम लोग कह रहा है यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, इट इज कांस्टेंट। गॉट इट? थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। बोला हाँ। और बोल सर टेम्परेचर इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू R। RER दिखाई दे रहा होगा। यही अजम्पशन माने हैं। सबसे पहला अजम्पशन माना स्टडी स्टेट, काट दिया। दूसरा हमने माना 1D, भाई एंगल और जेड डायरेक्शन काट दी। उसके बाद देयर इज अ यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी और यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, यानी बोथ आर गिवन और बोथ आर कांस्टेंट। ये रख लिया, बाकी सारा उड़ा दिया। तो ये इक्वेशन बनी। बोला हाँ गुरुदेव ये इक्वेशन हमारे सामने बन के आ गई। चलो अब ये आ गई है तो इसको लिख लें, इसको लिख लेते हैं। चलो जब इसको लिखा तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया ये वाला पार्ट। QgK इज टू 0। यही बच गया। एक बार देख के बताओ यही बचा या कुछ और भी बचा? एक बार देखकर बताओ यही बचा या कुछ और भी बचा भाई? यही बचा या कुछ और भी बचा? यही बचा ना? बोला हाँ सर यही बचेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा वेरिएशन करूंगा इसके अंदर। अब ये नेगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक स्टेप में खा जाता हूं, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, -Q.G डिवाइडेड बाय K। ठीक है, उसको लाके हमने इधर पटक दिया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, सपोज दैट R से मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड्स। ठीक है, R से मल्टीप्लाई किया हमने बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइड
बाई आर बोथ साइड्स, आर बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे बोला करते हो, यहां आर आ जाएगा, यहां आर आ जाएगा, तो ये आर कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा बोले सर ये हमारे पास आ रहा है क्या, गॉट इट। यहां पर आर आ जाएगा, ये आर आपका कट जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बची, अब वो इक्वेशन आपके पास क्या बची, वो हमारे पास इक्वेशन बची गुरुदेव, ये इक्वेशन बच गई। ये इक्वेशन बच गई, बोला हाँ गुरुदेव ये इक्वेशन बच गई। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मुझे आपको ये बता दे, एक बार जल्दी से मुझे को ये बता दे कि भाई इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन मेरे पास आई, इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, बोला सर किस तरीके से, किस तरीके से देखने का, इस डी बाय डी आर बहुत बड़ा ब्रैकेट, डी बाय डी आर बहुत बड़ा ब्रैकेट, तो दैट मीन्स देयर इज अ आर, और बोला सर डी टी बाय डी आर ऐसे लिख सकता हूं हाँ या ना, एक बार मुझे कोई सोच कर बताए, मुझे कोई सोच कर बताए कि सर इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है हाँ या ना। सर जी अब सर जी होच पोच हो रहा है, हमने रहने दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दीजिए। अब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखा हूँ, दैट मीन्स क्या कह रहे हैं सर, हीट जनरेशन से न्यूमेरिकल हार्ड तो नहीं आएगा। न्यूमेरिकल बेसिकली नहीं आएगा, आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा आप लोगों के नहीं आते हैं, इससे ज्यादा आप लोगों के नहीं आते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग नहीं इतना दैट मीन्स करें, क्योंकि प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, मैंने वैसा क्वेश्चन दिखाया, जो मैंने आप लोगों को वैसा क्वेश्चन दिखाया है सेम वैसा ही क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है भाई रितु, होच पोच होने वाली बात नहीं है, होच पोच तो हो रहा है मानता हूं, लेकिन चीजें जो दिखाई देगी ना, जो तुझे याद करनी है, जो चीजें तुझे याद करनी है, वो चीज मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि सर रटवा दो तो मैं रटवा देता हूं। अगर आप चाहते हो कि सर नहीं डेरिवेशन करवा के कुछ चीजें मत दिखाओ, कुछ चीजें सर मत दिखाओ, हमको चीजें रटवा दो तो मैं रटवा दूंगा। जल्दी बताओ, रटनी है चीजें? अगर चीजें रटनी है तो मैं सीधा बता देता हूं कि हाँ भाई ये चीज होगी, ध्यान रख लेना। जल्दी बता दो भाई, कहोगे तो मैं भी क्यों इतना बोलूं, क्यों इतना वो करूं, फिर हम फिर स्टार्ट करेंगे कल। भाई चीजें रटनी है तो मैं बता दूंगा, फिर सीधा खत्म करता हूं, क्यों मैं इसको आगे लेकर चलता हूं। जल्दी बताओ, तुम कहोगे वैसे चलेंगे मेरे बच्चे, तुम कहोगे वैसे चलेंगे, जो तुम्हें पढ़ाना है, तुम ही जब पढ़ना चाह रहे हो। जल्दी बताओ। हाँ सर लिख सकते हैं, अच्छा लिख दूं? पक्का? चलो तो फिर ठीक है, तो जब आप कह ही रहे हो तो मैं काम करता हूं, इसको लिख देता हूं। ठीक है चलिए, तो ये हमारे पास हो गई है। तो अब हम लोग चलते हैं बेटा, इसके अंदर जो मेन पार्ट था, वो मेन पार्ट हम लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लियर है? चलिए जरा, जब आप लोगों को यही नहीं करना है तो इसके अंदर ये कर लो, थोड़ा सा आज कर लो, उसके बाद फिर मैं चीजें ज्यादा जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशंस नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये कर लो, डेरिवेशंस में नहीं करवाऊंगा फिर, है ना, वो भी कर दीजिए, है ना। चलो ठीक है, तो ये कर लो, इसके बाद आगे से मैं कभी कोई डेरिवेशन नहीं लाऊंगा। चीजें जो मैं सोचता हूं दिखा दूंगा, दिखाने की सारी चीजें छोड़ दूंगा, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता दिया करूंगा, भाई ये चीज आए तो ये कर देना, ये चीज आए तो ये कर देना। ठीक है, चलो फिर ठीक है, ये कर लो, इसके बाद हम लोग नहीं चलेंगे। क्लियर? तो हाँ बेटा, हम इसको ऐसे, हाँ भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप ऐसे लिखोगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर सबसे पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया ये बेटा। ठीक है, आज करवा देता हूं, फिर नहीं करवाऊंगा, सॉरी मुझे नहीं पता था। ठीक है, C1 है बेटा, इस आर को उधर पटकोगे, इस आर को उधर पटकोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोला सर ये आर यहां पर कैंसिल, ये हमारा आर कैंसिल, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो हम इसको क्या कह देते हैं, बोला सर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसे आपने दो इक्वेशन देखी थी वैसे ही। ओके सर, सब कुछ करवा दीजिए आप, डेरिवेशन से सब क्लियर रहता है। हाँ बेटा वो रहता है, मानता हूं, लेकिन अब आप लोग
ज्यादा मेजोरिटी लक्की, वही बात होती है, मेजोरिटी की बात पर चलना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी वही बात है, पहली बात तो आता ही तुम इतने से हो, उसके बाद इतना भी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेजोरिटी की बात पर चलूंगा, इतना बड़ा डेरिवेशन मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैं करवा रहा था, और आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए सेकंड उसके बाद सेकंड इसका अगेन डेरिवेशन करें। बोले सर अगर मैं इसका अगेन डेरिवेशन करता हूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, ठीक क्या? बोले सर देयर इज अ आर, व्हाट देन प्लस देयर इज अ आर प्लस देयर इज अ C1 ln r, आर स्क्वायर था ना वहां पर, सॉरी आर था तो आर स्क्वायर आएगा यार, सॉरी एक मिनट देखने दो, थोड़ा कहीं गड़बड़ कर दी शायद मैंने ना। ये हमारे पास आर था ही, तो आर स्क्वायर बाय 2 नहीं हो जाएगा यार, ये तुम बताते भी नहीं हो। ये हमारे पास हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आर, यहां पर आ जाएगा आर, और नीचे बच जाएगा कितना 2, क्योंकि आर स्क्वायर उसका आर है तो आर स्क्वायर नहीं होगा, आर स्क्वायर बाय 2 के, लेकिन एक आर कट जाएगा तो हमारे पास आर आ जाएगा, ठीक। चलिए तो हमारे पास अब जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या आ गई, ये आपका अगेन फिर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, 2 आपके पास पहले था तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर देयर इज अ 4k, दैट मींस देयर इज अ ln, इट इज व्हाट, बोला सर इज C2, गॉट इट। चलिए अब हम लोग चलते हैं गुरुदेव, अगेन वही बात, C1 एंड C2 आर व्हाट, C1 एंड C2 आर व्हाट, बोला सर C1 एंड C2 आर द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, आर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे C1 एंड C2 को, हम कैसे निकालेंगे, बोला सर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये कैसे निकलेंगे, वो सर बाउंड्री इक्वेशन। तो पहली जो बाउंड्री इक्वेशन होगी वो आपकी क्या इक्वेशन होगी, देखना जरा, पहली जो बाउंड्री इक्वेशन होगी वो हमारी क्या बाउंड्री इक्वेशन होगी, देखिएगा जरा। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं बेटा, सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूं कि R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, देन T इज व्हाट, बोला सर T इज इंफिनिटी। पहली जो कंडीशन होगी वो मेरी कंडीशन ये होगी कि सर R इज इक्वल्स टू R, देन T इज इक्वल्स टू T इंफिनिटी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर हमारे पास सेंटर लाइन से ये डिस्टेंस हम देख रहे हैं तो दैट मींस दिस इज R, और इस पर टेम्परेचर आपका कितना है, बोले सर देयर इज अ T इंफिनिटी। पहली कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन बोला सर हमारे पास हो गई R इज इक्वल्स टू R, देन T इज व्हाट, बोला सर देयर इज अ T इंफिनिट, गॉट इट। सेकंड, अब हम लोग जब सेकंड इक्वेशन सेकंड जो हम बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन में आपको दिखाऊं जरा, इसको थोड़ा सा यहीं छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को सही लगेगा। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो होगी, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन जरा आप देखिएगा, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कहना चाहूंगा बेटा, जितनी हीट आपकी यहां से जनरेट होगी, जितनी हीट आपकी यहां से जनरेट होगी, मैं कहना चाहूंगा वो क्या करेगी, क्या करेगी, दैट मींस इट इज कन्वेक्टेड। क्या होगी, बोला सर इट इज कंडक्टेड और इट इज कन्वेक्टेड, बोथ साइड। सबसे पहले क्या करेगी, बोला सर यहां पर हमारा जो टेम्परेचर है वटेवर जो भी, सबसे पहले वो क्या करेगी, बोला सर कंडक्ट होगी, उसके बाद वो क्या होगी, बोला सर कन्वेक्ट होगी। तो सर इक्वल्स टू द कंडक्टेड हीट और इक्वल्स टू द कन्वेक्टेड हीट। तो मैं कहना चाहूंगा सर, तो मैं कहना चाहूंगा मेरे बच्चे कि बोला सर फॉर स्टडी स्टेट, फॉर स्टडी स्टेट एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, अगर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा गुरुदेव, मैं लिखूंगा कि सर हीट जनरेटेड, heat generated in the rod is equals to, under steady state कि the heat generated in the rod is equals to the heat conducted through the surface, हीट कंडक्टेड, क्या कह रहा है कि हीट जनरेटेड इन द रोड इज इक्वल्स टू द हीट कंडक्टेड थ्रू द सरफेस। ऑब्वियसली बात है, बोला सर जितनी हीट जनरेटेड वो सारी क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। और अगर हम कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं, बोला सर इट इज ऑल्सो इक्वल टू द हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द
टू फ्लूइड, heat convected from the surface to the fluid. I hope so मैं ये चीज कह सकता हूं, I hope so मैं ये चीज कह सर क्वालिटी कंट्रोल का क्या यूपीएससी यही में सिलेबस है बेटा, क्वालिटी कंट्रोल का, दैट मींस देखना पड़ेगा। सूरज मैं अभी कुछ बता नहीं सकता बेटा, मैंने इतना गौर से नहीं देखा है, देखकर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बोले सर हम बात करते हैं, दैट मींस ये चीज लिख सकते हैं। बोला हाँ सर, होप सो जब मैं डायग्राम अगर देख रहा हूं तो मैं आराम से इस चीज को लिख सकता हूं। तो जब मैं यहां से लिखूंगा तो बेसिकली बेटा मेरे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, हीट जनरेटेड। तो सबसे पहले तो बेटा हीट जनरेटेड, उसके बाद आप यहाँ क्या लिखते हो, बोले सर एरिया, उसके बाद हम लिखते हैं लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हीट कंडक्टेड, तो हीट कंडक्टेड इज व्हाट, बोला सर K इंटू एरिया, देन व्हाट, बोला सर देयर इज अ dt बाय dr, यही लिखेंगे। बोला हाँ गुरुदेव ये चीज लिखते हैं, गॉट इट। और कन्वेक्शन का आपको लिखना हो तो कन्वेक्शन भी आप लिख सकते हैं, दैट मींस HATW माइनस T इनफिनिट, क्लियर है। अब बेटा अगर एरिया लिखोगे सिलेंडर का, अगर एरिया लिखोगे सिलेंडर का तो हमारे पास क्या आएगा, बोला सर देयर इज अ पाई स्क्वायर L इनटू हीट कंडक्टेड कैसे हो रही है, हीट कंडक्टेड कैसे हो रही है, बोला सर सरफेस एरिया, दैट मींस देयर इज अ 2 पाई RL, दैट मींस dt बाय dr, गॉट इट। दिस इज द एरिया जो हीट जनरेट हो रहा है, दैट मींस एरिया, दैट मींस हीट, ये आ जाएगा। तो यहां से अगर हम काटा पीटी करें तो सर पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, सॉरी कैपिटल R, तो R से हमारा R कैंसिल। तो मेरे पास अगर मैं कहना चाहूं गुरुदेव, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, R इज इक्वल्स टू R, मैं छोटे R को क्या मान के चल रहा हूं, कैपिटल R है। तो अब यहां से अगर मैं dt बाय dr निकालूं, और कब, जब R मेरा किसके बराबर हो, R के बराबर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोले सर ये नीचे आएगा, ये नीचे आने के बाद मेरे पास बचा क्या, यहां पर मेरे पास बचेगा गुरुदेव माइनस का QG इंटू R डिवाइडेड बाय 2K, ये मेरे पास बचेगा, क्योंकि ये माइनस है, मैं इसको इधर ले आऊंगा, ये मेरे पास एक पार्ट बचेगा। इसको मैं बोल देता हूं मेरा बच्चा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। तो जो चीज मैंने लिखी आपके सामने, जो मैं आपको दिखा चुका हूं कि सर जो हम लिख रहे हैं वो हमारे पास ये आ जाएगा कि जितनी हीट जनरेट होगी वो क्या करेगी सर, इट इज इक्वल टू द हीट कंडक्टेड फ्रॉम द सरफेस और इज इक्वल टू द हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम द सरफेस टू द फ्लूइड अकॉर्डिंग टू द स्टडी स्टेट कंडीशन, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब ऐसी इक्वेशन आप लोगों ने पीछे एक और देखी होगी, जो आप देख कर आए हो, दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर 1, सॉरी अब कहोगे सर इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी, बेटा ये हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और हमारे पास एक आई इक्वेशन नंबर 3, दिख रहा है कुछ, बोला सर सिर्फ एक डिफरेंस है, अगर मैं यहां भी R इज इक्वल्स टू R कर दूं, अगर यहां भी मैं R इज इक्वल्स टू R कर दूं, तो मैं कहना चाहता हूं दोनों इक्वेशन हमारे पास सेम हो जाएगी। तो कैसे, देखिएगा जरा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, इस इक्वेशन को वहां दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, देखना जरा, ठीक। चलो इस इक्वेशन को मैं आपके सामने दोबारा लिखूंगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास था dt बाय dr, देन R इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू, वहां भी हमारे पास माइनस था, इज QG, और आपके पास वहां पर क्या आया था, बोले सर वहां हमारे पास था R, नीचे क्या था, बोले सर 2, यही था, बोला हाँ सर 2K, R 2K प्लस C1 बाय R। लेकिन अब R किसके बराबर पुट कर रहे हो, बोले सर R हम कैपिटल R के बराबर कर रहे हैं, तो यू शुड राइट हियर कैपिटल R, ठीक भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बोले सर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 1, गॉट इट। अब मैं कहना चाहता हूं बेटा दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर कंपेयर करते हैं दोनों को, तो मैं कहना चाहता हूं दिस साइड इज कैंसिल हो जाएगा, ये साइड बेटा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और हाँ सर ये साइड कैंसिल हो जाएगा। जब ये साइड कैंसिल हो जाएगा तो मैं कहना चाहता हूं बेटा ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, बोले सर ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा C1 आपका क्या आ जाएगा, बोले सर C1 इज 0, C1 हमारा क्या आ जाएगा, बोला सर C1 इज 0, C1 हमारा क्या आ गया, बोला सर C1 इज 0,
ठीक है, वो एक एम मैं दिखाता हूं आपको क्या एम था। तो बोला सर जो मेरा मेन एम था, एम जो है वो मेरा क्या है, बोला सर देयर इज अ लोकेशन ऑफ व्हाट, बोला सर इज द लोकेशन ऑफ व्हाट, बोला सर लोकेशन ऑफ टी मैक्सिमम। हम लोगों को क्या निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है, बोला सर मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए बेटा तू क्या करेगा, बोला सर dt बाय डी आर इजिकल्स टू मैं जीरो पुट कर दूंगा, dt बाय डी आर इजिकल्स टू क्या कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। तो अगर मैं कहना चाहूं कि जो ये मेरी इक्वेशन है, अगर मैं dt बाय जीरो, अगर dt बाय डी आर इजिकल्स टू जीरो पुट कर दूं, dt बाय डी आर इजिकल्स टू जीरो पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, देख जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से, ये इक्वेशन है जो आपके सामने लिखी है, तो सर ये जीरो पुट कर दिया, ये आपके पास क्या आ गया, माइनस क्यू जी इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2k प्लस C1 बाय आर। मेरा बच्चा C1 तूने पहले ही जीरो निकाल दिया, ये तेरा जीरो आ गया। तो मैं कहना चाहता हूं द R comes to be what, जीरो, R comes to be what, जीरो। अगर मैं देखता हूं कि C1 मेरे पास जीरो हो गया, अगर मैं मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मुझे निकालना है किस लोकेशन पर है, तो मैं क्या करता हूं, dt बाय डी आर इजिकल जीरो। तो dt बाय डी आर इजिकल टू ये पार्ट जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो हो गया, तो C1 आपका पहले से जीरो है, तो हमारे पास QG बाय R ये दोनों कांस्टेंट, तो R आपका क्या आ जाएगा, जीरो। तो दैट मीन्स यहां से हमको क्या दिखाई दिया कि जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा, मेरा बच्चा वो कहां पर होगा, जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो सर हमारा कहां पर होगा, बोला सर इट इज ऑन सेंटर लाइन, तो जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो अगेन कहां पर होगा, बोला सर इट इज ऑन सेंटर लाइन और इट इज द एक्सिस ऑफ द रोड, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, बोला सर दिस वुड बी द मैक्सिमम टेम्परेचर। हाँ या ना, एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं लिख दूंगा गुरुदेव कि नोट कि सर मैक्सिमम टेम्परेचर इज एट एक्सिस ऑफ द रोड। मैक्सिमम टेम्परेचर आपका कहां होगा, बोला सर एक्सिस ऑफ द रोड पर होगा। और होप सो बेटा आप लोगों को मैंने दिखा रखा होगा कि एक्सिस ऑफ द रोड पर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा। दैट मींस अब आपको मिल गया होगा कि हाँ सर हमारा टेम्परेचर ऑफ लोकेशन क्या होता है। क्लियर है। बेसिकली आपको याद रखना था सिलेंडर के अंदर जो आपका अगर बोथ साइड सेम टेम्परेचर, तो हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो कहाँ होता है बेटा, रोड पे होता है। क्लियर है यहां तक। लोकेशन एट मैक्सिमम तो कहां पर होगा, एट रोड होगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। चलें आगे, चलिए अब हम लोग चलते हैं गुरुदेव, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम लोगों को चलना है बोला सर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। अब हम लोगों को क्या करना है बोला सर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। चलो जरा अब हम लोग करते हैं बोला सर वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, चलो अब वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर देखो जरा। अब आप लोगों को पता है कि आप दूसरी कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन यूज कर ली, अब हम लोग पहली वाली कंडीशन यूज करते हैं। तो पहली वाली कंडीशन जब यूज करोगे तो आप क्या कर रहे हो, T इक्वल्स टू TW। ये आपका क्या आ गया, TW। बोले गुरुदेव R को हम R पुट कर रहे हैं, देखना जरा, QG R स्क्वायर 4K देन C1 आप क्या निकाल के आए हो, 0, देन व्हाट, बोला सर C2। तो मेरा बच्चा यहां से मेरा C2 कितना आ जाएगा, मेरा बच्चा C2 यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, तो बोला सर अगेन TW प्लस QG R स्क्वायर अपॉन में व्हाट, बोला सर देयर इज अ 4K। यही आएगा, बोला हाँ सर ये मेरे पास आएगा। अब इस C2 की वैल्यू बेटा हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोला सर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अभी C2 की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो गुरुदेव मेरे पास टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखो जरा। तो बोले सर T इज इक्वल्स टू क्या है, ये आपका पॉइंट देखना जरा, QG R स्क्वायर देन 4K, गॉट इट, प्लस C1 बेटा आपका 0 है, तो ln 0 अपने आप जाएगा। तो C2 हमारे पास क्या था, TW प्लस अगेन QG R स्क्वायर देन अगेन व्हाट, बोला सर देयर इज अ 4K, अगेन इज व्हाट,
बोला सर देयर इज अ 4k। अगर यहां से बेटा मैं इस चीज को इक्वेशन को लिखता हूं, अगर इस इक्वेशन को अगर मैं अगर सीधा सीधा लिखता हूं तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, टी डब्ल्यू प्लस क्यू डॉट जी अपॉन में 4k देन आर स्क्वायर माइनस व्हाट, बोला सर देयर इज अ आर स्क्वायर। देन आर स्क्वायर इज व्हाट, बोला सर देयर इज अ आर स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को और अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, अगर इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, देखना जरा, ये इक्वेशन आ जाएगी मेरी सर टी माइनस टी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू जी अपॉन में 4k दिस इज आर स्क्वायर माइनस व्हाट, बोले सर आर स्क्वायर। तो बेटा आर जो है, अगर मैं बात करूं गुरुदेव, अब हमारा ये क्या है, बोला सर दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट, बोला सर दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या आ जाएगा आपका, बोला सर ये मेरा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो अब सी बात है बेटा, जो भी आपकी रोड होगी, जो भी आपका रोड होगा, दैट मीन्स जो आपका रोड होगा या आपकी कोई भी वायर होगी, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है बेटा उसकी कुछ रेडियस होगी, तो उसकी कुछ रेडियस होगी। बोला हाँ सर, दैट मीन्स देयर इज अ गिवन। तो ऑब्वियसली बात है जो वेरी करेगा वो क्या वेरी करेगा, बोला सर देयर इज अ स्मॉल आर। क्या करेगा, बोला सर देयर इज स्मॉल आर। तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो बोला सर जो हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बोला सर इज पैराबोलिक। कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक इन नेचर। तो ये आपको याद रखना था कि बोले सर देयर इज अ पैराबोलिक इन नेचर। गॉट इट, द पैराबोलिक इन नेचर। क्लियर है, पैराबोलिक इन नेचर क्लियर है, आई होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हो गया। बोला सर दूसरे एम भी हमारा पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं गुरुदेव, हमारा एम था मैक्सिमम टेम्परेचर का। तो बोले सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। भाई अब मत जाइए कहीं भी, बंद कर रहा हूं मैं थोड़ी देर में। ठीक है, अब कहेंगे सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब देखना वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है मैक्सिमम टेम्परेचर कहां होता है, बोले सर आर इज इक्वल्स टू 0 पर। आर इज इक्वल्स टू 0 पर मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा ना, बोला हाँ सर मैक्सिमम टेम्परेचर मेरा हो जाएगा। तो मान लेता हूं लेट टी नॉट बी द मैक्सिमम टेम्परेचर। टी नॉट बी द मैक्सिमम टेम्परेचर। टी नॉट मेरा क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो टी नॉट अगर तेरा आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, टी नॉट अगर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है तो मैं आपको दिखाऊं, ए यहां जा, इक्वेशन दिखाई दे रही है, कुछ इक्वेशन दिखाई दे रही है ये वाली कुछ, बोला हाँ सर ये इक्वेशन हमको कुछ दिखाई दे रही है, बोला हाँ सर दिस इज द इक्वेशन दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, आर 0 पुट करना है। तो बेसिकली बेटा अगर यहां मैं लिख दूं टी नॉट, यहां मैं क्या लिख दूं, यहां मैं लिख दूं गुरुदेव सबसे पहले तो टी नॉट, आर 0 है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, टी डब्ल्यू, ये आर हमको 0 नहीं पुट करना। तो हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, देखना जरा। ठीक, मैंने लिखा नहीं है इसको, मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको यही दिखा देता हूं, लिखा है देखो जरा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया गुरुदेव, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टी नॉट। तो हम लिख देंगे टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू, टी नॉट माइनस में टी डब्ल्यू इंटू ये कट गया, टी डब्ल्यू प्लस टी नॉट माइनस इधर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्यू डॉट जी इंटू आर स्क्वायर बाय व्हाट, बोले सर देयर इज अ 4k। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर टी डब्ल्यू। अब अगेन वही चीज, बोले सर अब अगेन हमारे पास वही चीज आ जाती है कि हम लोगों को क्या निकालना है, टी डब्ल्यू निकालना है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, टी डब्ल्यू निकालना है। तो बेटा टी डब्ल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स वही इक्वेशन, टी डब्ल्यू के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, बोले सर अगेन वही इक्वेशन देखनी है जो आप लोग पहले देख के आए थे कि हीट जनरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, हीट जनरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर हीट जनरेशन हमारा किसके बराबर होगा, हमारी जो हीट कन्वेक्ट हो रही है उसके बराबर होगा। हीट हमारी जो कन्वेक्ट हो रही है किसके बराबर होगा, बोले सर वो उसके बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर। तो वहां से जब आप टी डब्ल्यू की वैल्यू निकालोगे, जब आप टी डब्ल्यू की वैल्यू निकालोगे तो सेम वैसे ही निकालना है,
क्या हो गया इसको? ठीक है, टी डब्ल्यू की आपको वैल्यू निकालनी है, तो टी डब्ल्यू की वैल्यू आप निकालेंगे तो हम लिख देंगे टी नॉट, या हम इसको लिख दें टी मैक्सिमम। तो आपका क्या हो जाएगा? बोला सर देयर इज ए क्यू जी आर स्क्वायर 4k प्लस अगेन क्यू जी व्हाट? क्यू जी अपॉन इंटू आर, क्यू टी इंटू आर अपॉन में 2h प्लस में व्हाट? दैट मीन्स देयर इज अ टी इनफाइनाइट। तो ये क्या है आपका? दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। इट इज वेरी सिंपल। जो आपको चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें आपके साथ। सर अब कल से इतना डीप में मत पढ़ाइए, हम लोगों को ईएस मेंस नहीं देना है प्लीज। ठीक है बेटा, आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना डीप में मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ये है कि छोटा छोटा बता दीजिए तो कोई बात नहीं, मैं छोटा छोटा आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो आई होप सो। अब सुनिए मेरी बात, अब आपको ये मैंने करवा दिया है, अब आपको क्या करना है? सुनिए मेरी बात, आपका जो हीट जनरेशन वाला पार्ट हम खत्म हो गया है, हीट जनरेशन वाला पार्ट मेरा बच्चा आपका खत्म हो गया है। तो आपको अब क्या करना है? आप आज इंजीनियरिंग सर्विसेज के जितने भी हीट जनरेशन के क्वेश्चन हैं, चाहे वो स्लैब का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो वायर का हो, चाहे वो सिलेंडर का क्वेश्चन हो या स्लैब का क्वेश्चन हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जितने भी क्वेश्चन हीट जनरेशन से रिलेटेड है, क्या बोल रहा हूं, रिपीट, जितने भी क्वेश्चन हीट जनरेशन से रिलेटेड है, चाहे वो स्लैब का हो, चाहे आपका किसका हो, सिलेंडर का हो, तो एक बार सभी लोग अटेम्प्ट करके देखिएगा और मुझे ये कल बताइएगा कि हाँ आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे। और कोई लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताना चाहता है तो ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर हम आपके हमने जो पढ़ा है उससे हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो कल मैं क्लास तभी स्टार्ट करूंगा जब पहले आप मुझे ये बता दो कि हाँ सर हम लोगों ने जो आपने बताया था वो काम आप लोगों ने कर लिया है। हाँ सर जो आप लोगों ने बताया था वो काम हम लोगों ने कर लिया है। तो एक बात बता देता हूं, ठीक है? तो याद रखिएगा कल आपको क्या करना है, जो हीट जनरेशन वाला स्लैब और सिलेंडर दोनों के क्वेश्चन कल करके आने हैं, तभी मैं कल क्लास स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले बोल दे रहा हूं। ठीक है? हाँ, तो अब मुझे लगा कि दैट मीन चलो आगे से ध्यान रखूंगा कि इतना डीप नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पता था दैट मीन्स इतना कुछ करना है। क्लियर है? तो आई होप सो आज के लिए इतना काफी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।